पाकिस्तान कहता है। और आज जिस तरह से इस वक्त ये रोड मार्च आपको यहां दिखाई दे रहा है, कुछ लोग हमने आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको, उसी तरह से इस वक्त इस्लामाबाद की रावलपिंडी की सड़कों पर मियां नवाज शरीफ का काफिला निकला है, कुलसूम प्लाजा पहुंच चुका है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस तरह से 2014 में इमरान खान का ताहिरुल कादरी का काफिला जब सड़क पर था तो उसका एक अंदाज में मजाक उड़ाया जा रहा था कि लोग बहुत थोड़े हैं, कुछ उसी तरह की सूरत हाल का सामना है। जब कैमरा उस मार्च को यहां से दिखाता है तो बड़ी तादाद में लोग नजर आते हैं, जब कैमरा उस मार्च को यहां से दिखाता है तो लोगों की तादाद कुछ कम हो जाती है। जैसे ही ड्रोन शॉट्स आते हैं, कैमरा उस मार्च को ऊपर से दिखाता है तो फिर उस मार्च की कलई बाज मकामात पर खुल गई है, बाज मकामात पर लोग जमा हैं। ये जदीद दौर की कवरेज है। ड्रोन शॉट्स आते ही ये नजर आ जाता है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। सामने से जब कैमरा आता है तो उस तरह से पता नहीं चलता, कंधे से कंधा मिला नजर आता है, लोग नजर आते हैं, सर नजर आते हैं, पीछे कितनी बड़ी तादाद है ये उस तरह से पता नहीं चलता। इसका भी तज्जिया करेंगे कि कितना बड़ा रोड शो, अवामी ताकत का मुजाहिरा आज मियां नवाज शरीफ कर पाते हैं। अगले 2 से 3 रोज में यह इम्तिहान शदीद सख्त मौसम में बहुत कड़ा इम्तिहान होगा। सईद काजी साहब, अंजुम रशीद साहब, बताइए, आज हमने आपको वहीं कमोबेश वहीं पहुंचा दिया है कि जहां मियां नवाज शरीफ सड़क पर हैं, वर्चुअली आप उस जगह पर मौजूद हैं, एक्चुअली मियां नवाज शरीफ उस जगह पर मौजूद हैं। कैसा लगा है अब तक आपको ये पावर शो? मियां नवाज शरीफ एक्चुअली इसमें मुख्तलिफ फ़वाइद हासिल करना चाह रहे हैं। एक फ़ायदा जो इमीडिएट फ़ायदा है कि उनका जो इमेज था कि उन्होंने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जो है वो करप्शन की है और उनके पास अरबों रुपए ऐसे हैं जो उनकी आमदन से लग्गा नहीं खाते। उनके जो जायदाद है, उनके जो असासे हैं वो उनके वसाइल से और उनकी आमदन ज़्यादा है। उन्होंने वो करप्शन के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन करप्शन में उन्होंने सज़ा नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि करप्शन में सज़ा देने का अख्तियार जो है वो नैब को है। हम जो है वो दे रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की और वहाँ जहाँ वो नौकरी करते थे अपने बेटे की कंपनी में और वहाँ से तनख्वाह उन्हें मिलती थी, वो उस तनख्वाह का और उस नौकरी का जो है वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया। लेकिन अब मियां नवाज शरीफ अपनी करप्शन के इल्ज़ाम को और अपनी जो है उन्होंने जो बड़े पैमाने पर रिश्वत सतानी की है उस इल्ज़ाम को धोने की एक कोशिश कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो सजा दी गई है वो करप्शन की बुनियाद पर नहीं दी गई बल्कि वो सियासी बुनियादों पर दी गई है। अंजुम रशीद साहब का एक जुमला पकड़ के ये उन इल्जामात को धोने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपोजिशन कह रही है धोने की नहीं, रोने धोने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब दोनों तो मुमकिन अपोजिशन ठीक है काजी, लेकिन उन इल्जामात को धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं क्योंकि इनकी फौज के साथ जो है वो हिंदुस्तान के इशू से सुलह के मामले पर और अफगानिस्तान में दूसरे मामला पर जो है वो चपकलिश थी, मुखालफत थी और फौज जो है वो इनकी सुप्रीमेसी को इनकी बालादस्ती को नहीं मानती। इसलिए फौज ने उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए नाअहल करार दिया। हालांकि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और ये मियां नवाज शरीफ मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल गेन हासिल ये करना चाहते हैं कि वो लोगों को कहे कि देखो मैं करप्ट नहीं हूँ, मैं तो एक सियासी मुखालफत की वजह से जो है वो ताब का निशाना बनाऊँ और वजारत उज़्मा से उतराऊँ। हालांकि वो बिल्कुल वाज़े तौर पर उसके एविडेंस जीआईटी ने दे दिए हैं कि ये एडमिटेड फैक्ट था ना सर, एडमिटेड फैक्ट था। अदालत ने पूछा इकामा है, अदालत ने पूछा सैलरी रिसीवेबल्स हैं, कहा है, तो फिर वो एसेट है। ये अकामा अदालत जो है उसने टेक्निकल बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ को जो है वो नाअहल करार दिया है, लेकिन अदालत ने यह भी साबित किया है करप्शन की है। अदालत ने यह भी साबित किया है कि वो जो कंपनी थी वो जो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी FZE, वो उसके चेयरमैन थे। सईद काजी साहब, वही सवाल फिर जी, इस वक्त धोने की कोशिश है या रोने धोने की कोशिश? दोना क्या है, उन्होंने दो बातें देखिए। टेक्निकल कोई इशू नहीं था, कंक्रीट इशू था। ही डिड नॉट डिक्लेयर द मनी जो कि उन्होंने निकल आई, $10,000 हो, 10,000 पाउंड हो, 2 रुपये हो, जितने भी हो, एक कानून की उन्होंने खिलाफ वर्जी की। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो उनके पैसे रिकनसाइल नहीं हो रहे थे जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में लगते हैं हमें, और 15 प्रॉपर्टीज तो निकल आई। संडे टाइम्स की आपको खबर है और एक्सप्रेस यूके का एक्सप्रेस जो है उसमें भी ये खबर आ चुकी है कि शायद पाकिस्तानी सरकार उसको सीज कर ले। उन प्रॉपर्टीज़ को 16 प्रॉपर्टीज़ निकल आई, अभी और पता नहीं क्या निकलता है। अब मामला ये नहीं है,
मामला ये है कि अब इस मकाम पे इनकी एरोगेंस ले आई है। पहले ये मुकमुका हो जाया करते थे माजी में और ये होते भी रहे। अब ये है कि अब हुआ नहीं। अब जो है वो जो लोग अब रियासतों में रियासत के बड़े इदारों पर बैठे हैं वो कहते हैं भी असूली बात है हमारी, आप ये फेस करें। अब मामला क्या है हजूर? मामला ये है कि अगर अगले आने वाले रेफरेंसेस में किसी एक में भी इनको कन्विक्शन हो जाती है और मालियात में बदनवानी के बायस होती है तो फिर इसका एक लाजमी नतीजा और निकलेगा। वो नतीजा क्या निकलेगा कि आपकी जो ऑफ शोर प्रॉपर्टीज़ हैं और जो ऑफ शोर जूरिसडिक्शंस हैं उन पर जब वो जाएगी ऑफिशियली, चूँकि आपको पता है नीलसन और वो जो नेस्कोल है उसमें जब उनके अटार्नी जनरल के ऑफिस ने इनको भेजा कि ये इनकी मालका जो है वो मौसूफा है, तो उन्होंने साथ एक फिक्रा और बड़ा मीनिंगफुल लिखा था कि जी हमें बताइएगा जब कोई नतीजा निकलता है कि क्या कोई इन असासों की तश्कील में रॉन्ग डूइंग हुई है। वो कुछ तमाशे के तौर पे नहीं पूछ रहे थे या तफन्नुन तबाह के लिए उन्होंने ये सवाल बीच में नहीं डाला था। उन्होंने ये डाला था कि अगर ये आपके जो ओरिजिन है, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, उसमें अगर आप पर बदनवानी साबित हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली जो हमने गलती उसमें भी की रिकॉर्ड पता चल जाएगा नहीं, पता नहीं चल जाएगा उस पे आज साबित कर रहे हैं वो क्या है जो आज साबित कर रहे हैं? ये क्या है? आज साबित करके रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं कि रास्ता ढूंढ रहे हैं कि पॉपुलर को आवाम निकल आए। कुछ पतीले रखे हुए हैं, आपने खाना पीना है, ये है, गाड़ियां पक रहे हैं, सड़क किनारे कुक्कड़ पक रहे हैं, पतीले, वो तो ठीक है, अच्छी बात है यार। आवाम को खाने का मौका कहीं कभी तो आवाम को भी मिल जाए, या तो आवाम को बेचारे तरसे ऊपर इशराफी खाती है उसको। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि एक तरह से मुझे ये इशराफिया की तहरीक है। ये जो अगर आप देखें तो जो जहाँ इस्तकबाल होगा, बड़े बड़े हमारे गुजरावाला में बट साहिबान होंगे, बड़े बड़े कारोबारों वाले जो हैं वो रखेंगे, तो ये जो तहरीक है ये कोई नेल्सन मंडेला की तहरीक नहीं है, ये 68-69 की तहरीक नहीं है। ये इशराफिया को अपनी हुकूमत और इसमें ताज्जुब की बात क्या है कि सबसे बड़े सूबे में इनकी अपनी हुकूमत है, सेंटर में इनकी अपनी हुकूमत है, इनके पास मेजॉरिटी है, 2/3 हो या ना हो, सेनेट में थोड़े बहुत बंदे कम है, वो उसका फर्क ज्यादा है। मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जमा किए, थोड़ी सी कोशिश की थी मैंने। मेयो हॉस्पिटल के साथ वाली सड़क पर जहां फ्लैक्सेस का कारोबार होता है, रॉयल पार्क वाला एरिया, यहां पर कुछ लोगों से मैंने कुछ मालूमात हासिल की। 15 रुपए स्क्वायर फीट में एक फ्लैक्स बनता है और ये जो इन्होंने फ्लैक्सेस मुख्तलिफ बनवाए हैं, इनका इस एरिया में मुख्तलिफ जगहों से जो ये अंदाजा है, जो रियल फिगर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों से बनवाए गए, उसको जमा करने में वक्त लगेगा। तकरीबन लाहौर में ये जो खर्चा हुआ है ये 7 करोड़ के आसपास हुआ है। जो पूरे लाहौर की सड़कें आपने देखी हैं, तारिक एक बड़ी दिलचस्प चीज भूल जाएगी। इंडिया में पढ़ रहा था मैं, दिल्ली में एक हड़ताल बाजार है, वहां पे बहुत सी वर्दियां मिलती हैं नर्सों की और ये जो जी उसमें जो पेड किस्म की, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पैरेलल ड्रा कर रहा हूं, मगर मैं आपको बता रहा हूं आज यहां भी मैं बहुत सी देखता हूं एनजीओ जो हैं वो बंदे को ले आते हैं पैसे पूसे दे के। ये आई एम स्टिल नॉट इनको कंपेयर नहीं कर रहा, लीग के वर्कर भी होंगे मगर माल भी है। तो वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे जब नर्सों का जुलूस निकालना होता है तो वर्दियां किराए पे मिल जाती हैं। तो मतलब है हम एक ऐसे ऐद में है जहां सियासत नीचे बैठ गई है और उसके ऊपर इशराफिया की एक खेल है। अवाम बिल्कुल दूर है सारे खेल से, क्योंकि ये जितने लोग भी निकल आएंगे, अब देखें अब ये कहा जा रहा है जी कि इनकी बड़ी कामयाबी होगी क्योंकि दोनों अतराफ में 13 में से 12 सीटें इनकी हैं। वो भाई 12 सीटें जिनकी हैं वो बंदे उनके हैं, वो जिस पार्टी में जाते हैं उनके वोट साथ चले जाते हैं। यहाँ जिंदगी वहीं रुकी हुई है, वही फ्यूडल है, वही बिरादरी है। ज़ियाउल हक के बाद से जो एक नजरियाती असास थोड़ी सी बनी भी थी और ये यहाँ पे एक सिंधी को वोट दे दिए थे पूरे लाहौर ने, वो जमाना गुजर गया। अब बिरादरी है, थाना है, कचहरी, हम उस जमाने में, तो ये एक टकराव हो रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इनका आर्गुमेंट कुछ ज्यादा असूली नहीं मुझे लगता कि जी हम अदालत। अंजुम रशीद साहब, 2 लाख रुपए फी MNA MPA चंदा मांगा गया था पार्टी की जानिब से। उसके बाद कुछ लोगों ने 15 लाख भी जमा कराए, राना मुबशिर इकबाल साहब और कुछ लोगों ने 2-2 लाख रुपए और 5-5 लाख रुपए जमा करवाए गए। अगर आप इनकी जो पार्टी पोजीशन है पंजाब असेंबली में, मरकज में, उसको देख लें तो इस तरह से इन्होंने कुछ 4 से 5 करोड़ रुपए गैदर कर लिए होंगे। कुछ लोगों ने नहीं भी दिए होंगे, कुछ लोगों ने ज्यादा भी दे दिए। ये जो खर्चा है एक रफ अंदाजा है सिर्फ फ्लैक्सेस लाहौर में, और ये मोहतात अंदाजा है 7 करोड़ के आसपास। ये पूरे पंजाब में, इस्लामाबाद में, और उसके बाद सड़कों किनारे कुक्कड़ पक रहे हैं, ये साउंड सिस्टम लगे हुए हैं, ये गाड़ियां हैं, ये बड़ी तादाद में कारकुन हैं, और उसके अलावा फिर इनका ठहराना, खिलाना, पानी का, सॉफ्ट ड्रिंक्स का, तमाम चीज़ों का बंदोबस्त, ये सरकारी मशीनरी का जिस तरह से हम इस्तेमाल दिखा रहे हैं, ये कितना बड़ा जुल्म है अवाम के साथ। हाँ ये जुल्म, लेकिन ये अमाउंट जो 7 करोड़ की अमाउंट मियां नवाज शरीफ के लिए कोई मानी नहीं रखती। आपको पता है कि जो रिकॉर्डेड उनको सर टैक्स पेयर के लिए माने रखती है ना।
टैक्स पेयर, एग्जैक्टली टैक्स पेयर के साथ तो ये 7 करोड़ कोई चीज़ नहीं है। आप देखें ना कि टैक्स इन्होंने जो मियां नवाज शरीफ पे अरबों रुपए की रिश्वत का और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इल्ज़ाम है, ये जब आप अंदाज़ा करें कि जब 10 अरब रुपए कोई भी रिश्वत लेता है या मनी लॉन्ड्रिंग करता है तो वो कौम के कम से कम जो है वो 10-100 अरब रुपए डिस्ट्रॉय भी करता है। यानी कि वो रिश्वत लेके 10 अरब की रिश्वत लेके 100 अरब का नुकसान कर देता है। वो 100 नहीं, वो 1000 अरब का नुकसान करता है। इसलिए कि वो ठेका जो वो पुल, फर्ज करें मैं पुल की बात नहीं कर रही, एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर एक पुल के ऊपर अगर 100 करोड़ रुपए लगते हैं तो 10 करोड़ की रिश्वत देने वाला जो है वो उस पुल पर 100 की बजाय जो है वो 2 करोड़ रुपए लगाएगा। तो अब कौम का आप अंदाज़ा करें कि कौम के जो है वो 88 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए। तो कौम के पैसे तो बिला शुबा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये कर क्या रहे हैं? सरकार के पैसे लगेंगे, ये जाती जेब से नहीं देंगे अंजुम साहब। ये पैसे जो खर्च होंगे, कुछ चले पार्टी फंड भी आ जाएगा कुछ लोगों से, जो पार्टी फंड की भी बड़ी कहानी है। लेकिन सवाल ये कि ये पैसे जो हैं, अगर सवेरे आपने देखा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो हैं उन बैनर लगा रही थी। अब देखो ना, ये सरकार के पैसे और ये है इखलाकियात कि आप एक सरेआम सर वो आग लगी हुई है ना, तो इसीलिए वो बैनर लगा रही है फायर ब्रिगेड अच्छा, की मुझे गाड़ी। अखलाकियात वाले आर्गुमेंट की तारीख समझ नहीं आती। अब देखें, अगर ये आप एक सियासी शो कर रहे हैं तो आप इखलाकी तौर पे इतने बड़े तो बने कि आप टैक्स पेयर के पैसे और वो अवाम जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनके पेट काट के जो वो टैक्स देते हैं, उस टैक्स से आप जो है वो झंडे लगा रहे हैं। और बल्दिया की और मुझे एक सवाल का जवाब देंगे आप? लोकल गवर्नमेंट जो ट्रक हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बड़ी सियासी बदयांती है और यही बदयांती जो है ना, रिश्वत सतानी भी इसी बदयांती का नाम है और जो है करप्शन भी इसी बदयांती का नाम है, मनी लॉन्ड्रिंग भी इसी बदयांती का नाम है। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ कुछ और देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो अभी ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर फौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि उन्होंने फैसला किया था कि इन्हें जो है वो इक़्तिदार से अलग करें और सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले पर, फौज के फैसले पर अमल दरामद करी है। ये फौज और सुप्रीम कोर्ट दोनों को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। और अच्छा, शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया, आपको इंटरप्ट करूं मैं, सॉरी। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा लग रहा है आपको मियां साहब का पावर शो? पता नहीं, पावर शो है कि अपने लिए मसलों का ये हम बार खड़ा कर रहे हैं। ये सारा गिलगित और सारा आजाद कश्मीर और सारा KPK ये अगर समझते हैं कि ये मकबूलियत है और यूं का अंबार ये मकबूलियत है तो उनको मुबारक हो, अपने मसले को खुद खराब कर रहे हैं। तो शेख साहब आपने खुद भी देखा है टीवी पर, कितना पावरफुल है, अगर इसको पावर शो कह रहे हैं आप या नहीं कह रहे, अभी तक आपको लग कैसा रहा है? मैं समझता हूँ एक नॉर्मल किस्म का प्रोसेशन है इतनी तैयारी के बाद। और हुकूमत, सूबे में हुकूमत, सारी मिशनरी, सारा पैसा, मैं इसको कोई इतना फकीदुल मिसाल नहीं कहता, एक नॉर्मल सा कहता हूँ, ये कोई भी कर सकता है। और चले आप नॉर्मल कह रहे हैं शेख साहब, तो फारिग तो नहीं है ना? बिल्कुल फारिग तो देखे ना जी, ये कहना कि भी फारिग का मतलब ये है कि कोई बंदा ही नहीं है, ये तो मैं ऐसी बात नहीं कह सकता। लेकिन जो मैं ठीक है, शेख साहब आप साथ हैं हमारे? गालिबन शेख साहब से हमारा आपका शेख साहब चले गए। अच्छा, वो बतीन जो मैं कह रहा था कि ये अब आज जो मुजाहरा है ये बहुत बड़ा मुजाहरा नहीं है, इससे कई गुना कह रहा हूँ मैं, कई गुना बड़े मुजाहरे जो हैं और जलसे जो हैं और रैलियाँ जो हैं वो महज इमरान खान निकाल चुके हैं। इससे कहीं बड़े जलसे जो हैं वो बिलावल भुट्टो निकाल चुके हैं। इससे कहीं बड़े जलसे जो है सर एक पावर शो कराची में भी हो रहा है, वो भी इससे बड़ा है इस वक्त। लेकिन ये अच्छा लेकिन जो मियां नवाज शरीफ ये शो क्यों कर रहे हैं? मियां नवाज शरीफ शो ये कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ तो एक्चुअली फौज को थ्रेटन करना चाह रहे हैं। एक उनका मकसद ये हो सकता है जो मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में वो आईनी ढांचे और आईनी सिस्टम को कोलैप्स कर दें और एक जवाब बना दें कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। क्यों? वो इसलिए कि इनके अपने वजीर आला, इनके भाई वजीर आला हों शहबाज शरीफ और इनके जो है शागिर्द अब्बासी साहब जो हैं वो वजीर आज़म हो और इनकी अपनी अख्तियारात में, अपनी वजारत उज़्मा में और अपनी वजारत आला में जो है
एक कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक अगर मियां नवाज शरीफ को जो है नैब कोर्ट जो है वो 10-25 साल और काजी शेख साहब मुझे एक बात सजा दे दे और साथ में करप्शन के पैसे जो है वो बरामद कर ले और इनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ले, तो ये मियां नवाज शरीफ के लिए जो है ना ये बदनामी और ये जो कालक मियां नवाज शरीफ से धुलेगी नहीं। मियां नवाज शरीफ ये कोशिश करेंगे कि उन्हें जो है वो कोई सिविल और आईनी अदालतों की बजाय जो है वो मार्शल सजा दे दे, वो सियासी तौर पर बच जाएंगे। पहले दो बातें हैं तारक मतीन साहब। पहली बात तो हम कहते हैं, अभी अंजुम साहब 10 दफा कह चुके हैं कि ये इनकी अनअकाउंटेड फॉर मनी है। जो बंदा एक खजाने की अमानत में खयानत करता है और अदालत उसे कह भी देती है, उससे पहली बात तो ये कि आप इखलाक के लेवल पे क्या आपको आर्गूमेंट कर सकते हैं। देखें आज आप ये करें, इखलाकी तौर पर आपको ये नहीं करना चाहिए भाई। जो जिसका ओरिजिन और बुनियाद आपकी कोर्ट ने और आप अंजुम साहब खुद ये एग्री, इससे पहले फैसले से पहले भी आप कहते रहे मेरे साथ प्रोग्राम। तो पहली बात तो ये है कि आपका इखलाकी कोई आर्गूमेंट बनते ही नहीं है उन लोगों से कि आप ये है सीधी सीधी पावर की लड़ाई और कब्जे की लड़ाई। इनको पहली ये कहते हैं 3 नस्लों से हमारा इत्तेसाब नहीं हुआ था, वो हुआ ही नहीं था। वो पहली दफा को हल्का फुल्का शुरू हुआ है तो अंदर से जो कुछ निकल आया है उससे अंगुष्ठ बदनदार रह गए हैं लोग। एक हल्का सा खराश लगाएगी तफ्तीश तो नीचे से भले क्या निकल आए। अभी तो बड़ी तफसीलात आएंगी, अभी तो वॉल्यूम 10 का सामान सामने आना है, अभी तो जो 15 प्रॉपर्टीज निकली हैं उनका अभी तफसीलात सामने आएंगी। सो इट्स बात ये नहीं है, बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं हमें मार्शल लॉ बुला ले, वो ये चाह रहे हैं तो रास्ता लबे। कई साहब हालत ये है कि 1 अरब रुपए इनके बेटों ने अपनी कंपनियों से मियां नवाज शरीफ को तोहफे में दिए और जिन कंपनियों से तोहफे में दिए वो कंपनियां नुकसान में जा रही थी। अब जब नुकसान में जा रही थी तो ये पैसे कहां से आए? जाहिर है अच्छा, पैसे कहीं से तो आए ना, ये वही रिश्वत के पैसे हैं जिन्होंने यहां से कमाए थे और तोहफे में वसूल कर लिए। अंजुम साहब, काजी साहब इस एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एहतशाम कयानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताइए आप कहां पर हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग, पावर शो अगर है तो सक्सेसफुल है, कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं? जी बिल्कुल, हम इस वक्त फैसल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का काफिला रैली जो है वो इस वक्त फैसल चौक पर पहुंच चुकी है, जहां पर साबिक NA 48 के MNA हैं अंजुम अकील खान, उनकी जानिब से एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। उस कैंप में कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अंजुम अकील साहब खुद भी यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त नवाज शरीफ का काफिला अंजुम अकील खान के इस्तकबालिया कैंप पर पहुंचा है। कारकुनान बहुत पुरजोश नजर आ रहे हैं, जहां पर ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताऊं कि यहाँ पर साउंड सिस्टम है, बड़ी हैवी पार्टी तराने जो हैं उस साउंड पर चलाए जा रहे हैं। कारकुनान जोश है और अपने कायद की तकरीर सुनने के लिए यहाँ पर वो वालिहाना उनका इस्तकबाल किया है उन्होंने। और इस वक्त भी कारकुनान की एक बड़ी अच्छा, अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब ने कहीं भी खिताब नहीं किया, किस जगह मुमकिन है कि वो खिताब करें? इससे पहले जो साबिक MNA अंजुम अकील खान साहब हैं, उनकी जानिब से ये कारकुनान को यही कहकर कहा गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो यहाँ इस इस्तकबालिया कैंप पर आकर कारकुनान से खिताब करेंगे और उनका जोश गरमाएंगे। कारकुनान भी इसी पुरजोश नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ उनके पास आकर यहाँ पर खिताब करेंगे और उनसे अपने क्योंकि कारकुनान का कहना है कि ठीक है, जब ये खिताब होता है तो एहतशाम हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे, अपने नाज़रीन को ये खिताब भी दिखाएंगे। लेकिन अभी तक ये मुझे वहां फील्ड में मौजूद लोग भी बता रहे हैं सईद काजी साहब कि अभी तक मियां साहब इस इंतजार में है कि किसी जगह बहुत बड़ी रैली हो, बहुत बड़ी तादाद में लोग हों और फिर वहां खिताब करें। अभी तक ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। मैं जब ये रिपोर्टिंग सुनता हूं, यहाँ नहीं तकरीबन हर चैनल पे, तो मेरे रिपोर्टर का एक फिक्रा होता है कि जी एक बहुत बड़ी तादाद। अब मैं आई ऑलवेज ट्राई टू ट्रांसलेट दिस बड़ी तादाद इनटू फिगर्स कि यार कितनी बड़ी तादाद है। अब जो मुझे ये फुटेज अगर आप दिखा रहे हैं जो हमें नजर भी आ रही है, इसमें तो कहीं कोई बड़ी तादाद नहीं है। ये बड़ी तादाद का ज़माना ही नहीं है। वो अंजुम साहब और अभी कह रहे थे ना बड़ी तादाद का ज़माना इन्होंने भी कवर किया हुआ, हमने भी देखा हुआ है। ये तो है नहीं सिलसिला। बड़ी तादाद तो कोई नहीं आएगी। एक शो बनेगा GT रोड पर, एक ट्रैफिक का वो होता है, वो कुछ वो रुकेगा, कुछ MNAs अपने बंदे ले आएंगे, कुछ वहां पे वो जिस तरह आप कह रहे हैं सरकारी इदारों के मुलाजिमीन को कह दिया गया है कि आप पहुंचें। जी बिल्कुल, टीचर्स को। अच्छा, आप इमेजिन करें, इस बात को कंपेयर करें जब परवेज मुशर्रफ के दौर में ये आए थे और मेरे साथ मेरे दोस्त रऊफ कलासर एक शो में मेरे साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया था कितने बंदे वहां पहुंचे थे।
आपको याद है कितने लोग आए थे उस वक्त, क्या हाल। और देखें आज तो गवर्नमेंट भी आपके साथ है, तब हॉस्टाइल गवर्नमेंट थी। और ये भी याद रखें 86 10 अप्रैल को जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आई थी तो ऊपर जियाउल हक जैसा डिक्टेटर बैठा था। वो कोई ठंडा सा मार्शल लॉ नहीं था, बड़ा गर्म और तत्ता मार्शल लॉ था। और उसमें हमने देखा था वो मंजर, अंजुम साहब मैं वो मंजर आज तक नहीं भूल सकता। तो मेरे ख्याल में ये कोई ऐसी कहानी नहीं है। इसमें से हम नेल्सन मंडेला ढूंढने की कोशिश, ये तो बोलेंगे ज़ाहिर अपनी रेट्रिक तो बोलते रहेंगे, ये जो बोल रहे हैं या इनके जो मुसाहिबीन बोलते रहेंगे, तो इसमें से वो चीज़ नहीं निकलनेगी। बात ये है कि अब सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी अवामी, अब मैं एक और बड़ी आपसे इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, रियासतों को घुटनों पे लाने के लिए कौन सी तहरीक चाहिए होती है। अभी मैं आपको मिसाल देता हूं मिस्र की, जब हुस्नी मुबारक वहां पे बैठा हुआ था, वहां क्या हुआ था, जब इंडस्ट्रियल वर्कर आया और उसने पोर्ट सईद के लोगों ने आके मैशत का पहिया जाम कर दिया, तो उसके बाद हुस्नी मुबारक साहब की रिहाइश जो है वो महल से निकल के तो जेल में चली गई थी। तो एक तरीका होता है, डायनामिक्स होते हैं, और तहरीकें चलाने वाले उनके कोई मकासद भी होते हैं। या तो मकसद ये है कि हमारे पर्चे अब पे ना करो, हमें छोड़ दो, और मकसद, तो जब मकसद छोटे हो तो जब ब्रेक लेकर वापस आएंगे तो मियां नवाज शरीफ साहब जो ये दावा कर रहे हैं कि जीडी रोड पर निकलना जमहूरियत के मुफाद में, इसमें जमहूरियत का मुफाद क्या है, जमहूर का मुफाद क्या है, इसकी बात इस ब्रेक के बाद करेंगे।
मार्च जारी और इस वक्त आसिफ किरमानी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह। आसिफ किरमानी ने गाड़ी से बाहर निकलकर खिताब किया है और आपको बताएं मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में इत्तला आ रही है कि उन्हें बाहर आकर खिताब करने से मना किया गया है। ये इस वक्त टेंशन की सूरत हाल है, ये इस वक्त कशीदा सूरत हाल है। ये इत्तलात मौजूद थी, हसास इदारों ने मुतनब्बे किया था कि ये रोड मार्च इस तरह से ना किया जाए, खतरा मौजूद है और मियां नवाज शरीफ को बाहर आकर खिताब करने से मना किया गया है। और इन हालात में सड़कों पर मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। ये इस वक्त आप फिजाई मंजर देख रहे हैं, ये जो बहुत बड़ी तादाद है, इस दावे की कलई खोलता हुआ ये फिजाई मंजर आपको नजर भी आ रहा है कि ये कितनी बड़ी तादाद है जिसे हम बहुत बड़ी तादाद के दावे की सूरत में मुस्लिम लीग नून से सुन रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त आपको बताएं ताजा सूरत हाल यह है कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की रहमानाबाद और कोहाटी बाजार के मकाम पर पुलिस से धक्कमपेल हुई है। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए और नफरी भी बुला ली है। सरदार सदाकत हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सरदार सदाकत, क्या हुआ है? कारकुन भी अपने हैं और पुलिस भी इस वक्त सिक्योरिटी के लिए ही मौजूद है, इनको रोकने के लिए मौजूद नहीं है, तो फिर ये धक्कमपेल क्यों हुई यहाँ पे? जी बिल्कुल, रावलपिंडी की सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ इसलिए है चूंकि कानून नाफज करने वाले इदारों और एजेंसियों ने जो है वो वाज़ेह तौर पर मियां नवाज शरीफ को बताया हुआ है कि रावलपिंडी जो है हसास है और यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है, लिहाजा आप जो है यहाँ पर अगर सफर न करें तो बेहतर होगा। उसके बावजूद मियां नवाज शरीफ क्योंकि जीटी रोड और फिर रावलपिंडी शहर पे ही मरी रोड पे होकर जाएंगे तो उस हवाले से सिक्योरिटी के जो लोग हैं और कानून नाफज करने वाले इदारे और पुलिस जो है वो अपनी सिक्योरिटी को जो है महफूज बनाने के लिए और सिक्योर करने के लिए काम करिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन है वो अपने कायद को देखने और उसकी झलक देखने के लिए रोडों पर आने की कोशिश कर रहे हैं। शाम मियां नवाज शरीफ गाड़ी से सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया आपका निगाह रखिए सूरत हाल पर। और आपको ये भी बताएं, नून लीग की इस्लामाबाद में जो रैली हो रही है इसके दौरान शहर इक़्तिदार में कानून बेबस नजर आ रहा है, इजाजत नहीं है, फिर भी 0 पॉइंट पर रिक्शे भी मौजूद हैं। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हुक्मरान जमात की जानिब से रैली की इजाजत भी नहीं ली गई है। सद्दाम मांगट से जानते हैं। सद्दाम मांगट, ये क्या माजरा है? इस वक्त हम रिक्शों को भी इस मकाम पर देख रहे हैं। आज बिल्कुल इससे पहले जो इस्लामाबाद का जो कानून है, जो ट्रैफिक पुलिस जिस पर अमल दरामद करवाती है, उस मुताबिक गैर जरूरी जो ट्रैफिक है उसको इस्लामाबाद में के दाखिले पर पाबंदी है। इसके अलावा रिक्शा जो है इनको तो बिल्कुल दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। आज यहाँ पर देखने में आ रहा है कि न सिर्फ रिक्शा बल्कि हर किस्म की ट्रैफिक जो है यहाँ पर मौजूद है, रैली के साथ यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ रैली के लिए जिला इंतजामिया से बाकायदा तौर पर कोई दरखास्त नहीं दी गई, कोई NOC नहीं लिया गया, सिर्फ कोई NOC भी नहीं लिया गया। सद्दाम मांगट, बहुत शुक्रिया आपका। तो सईद काजी साहब, अंजुम रशीद साहब, ये बताएं मुझे कि अभी जो मंजर हमने दिखाया एरियल शॉट, गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां भी अभी एक लंबे उसमें शॉट में हमने दिखाया चंद गाड़ियां, बहुत बड़ी तादाद इनकी नहीं है। अगर फी गाड़ी 2 से 3 लोग भी मौजूद होते हैं तो ये तादाद कितनी बड़ी है साफ नजर आ रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब तक खिताब नहीं किया है। खिताब के लिए तय ये था कि बड़ी तादाद होगी, भरपूर फोर्स नजर आएगी तो फिर करेंगे खिताब। ये खिताब नहीं हुआ। आसिफ किरमानी साहब मेगाफोन पकड़कर बाहर आए थे। ये खिताब कब कर पाएंगे? और ये खिताब ना करना, ये क्लियरली क्या बता रहा है खिताब ना करना? देखिए, ये इनकी कोशिश तो ये थी कि ये एक ऐसा मुजाहरा कर सकें और ये एक मैसेज दे सकें कि इनके पास इतनी ताकत है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज से टकरा सकते हैं, ये पाकिस्तानी रियासत से टकरा सकते हैं, ये पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनको ये नीचा कर सकते हैं। अखलाकी तौर पर कितना दुरुस्त है ये? अखलाकी तौर पर देखिए वो एक दूसरी बहस है, लेकिन सियासी तौर पर ये साबित ये करना चाह रहे थे कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है, ये फ़ौज से भी बड़ी ताकत है, ये पुलिस से भी बड़ी ताकत है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी ताकत है। अब पुलिस तो क्योंकि इनके अपने कंट्रोल में है तो पुलिस का भी मैंने नाम ले दिया, लेकिन एक्चुअली तो ये फ़ौज से टकराव की सलाहियत का मुजाहरा करने जा रहे थे और ये बताने जा रहे थे कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी। और इस मुजाहरे में अब तक ये कितने कामयाब हुए हैं? अच्छा, इस मुजाहरे में तो इनको जो है वो अभी तो आप इस यहीं पे फैसला मेरा ख्याल देना मुश्किल है, क्योंकि जब नहीं मैं यहीं पे फैसला नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ अब तक कितने कामयाब हुए हैं? ये अभी तो ये निकले हैं, लेकिन जब लाहौर पहुंचेंगे तो उसके एंड पे आप तजिया कर सकेंगे कि ये स्ट्रीट पावर कितनी रखते हैं। वोट पावर
तो ये मुजाहरा कर चुके हैं। अब स्ट्रीट पावर, सईद काजी साहब, इसमें सादा लिबास वाले भी मौजूद हैं, इसमें सरकारी मुलाजमीन भी मौजूद हैं, और इसमें इनके अपने डाई हार्ड फॉलोअर्स भी मौजूद होंगे डाई हार्ड फॉलोअर्स इनके, लेकिन सरकारी मुलाजमीन भी इसमें मौजूद हैं, सादा लिबास अहलकार भी मौजूद हैं इसमें, हजारों की तादाद में। जहां पर भी हालिया तारीख हो या पुरानी हो, जहां भी तहरीकें चली हैं, उन तहरीकों के थीम क्या थे? अंजुम साहब, उस तहरीक का ऐसा रहे जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी तहरीक चली थी, उसका क्या थीम था? हैं, बदल दो, रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो। यार क्या देखें ना, अभी जो इवन मिस्र की जो तहरीक थी उसके आप स्लोगन पढ़ के देख लें, जिनको सामने नहीं लाया जाता। आमतौर वो जमहूरियत के लिए नहीं थी, वो रोटी के लिए भी थी साथ, अगर उसको आप देख। तो मैं ये कहता हूं कि यहाँ कौन सा ऐसा बड़ा मकसद है इस अवाम का? क्या पूरे पाकिस्तान के 200 मिलियन लोग जो हैं वो एक खानदान के दिफा के लिए जो है वो बाहर आने को तैयार हो जाएंगे या आ जाएंगे? या जमहूरियत किसी NGO के लिए तो बड़ी अहम चीज़ हो सकती है, किसी अच्छे दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ पे AC लगे हों, सेंट्रली एयर कंडीशन, वहाँ पे जमहूरियत आप खेल रहे हो। लेकिन जमहूर जो बाहर उसकी ज़िंदगी जाके देखें, अभी ये हमारे हमसाये में अस्पताल है, चलें वहाँ जाके ये करते हैं जाके। तो जमहूर का कौन सा नारा है जो इसमें शामिल है? जमहूर का क्या लड़ाई है फौज से इस मुल्क की, अगर कोई है तो? जमहूर की इस मुल्क की इशराफियत से मिन हैसुल तबका लड़ाई है, और उस लड़ाई को कोई लीड नहीं कर रहा। वो लड़ाई अभी तारीख में कहीं दूर नजर आती है, हो जाएगी यूं लगता है हमें। सर, तो इसमें से क्या निकलना है? जो कंटेनर है ना मियां नवाज शरीफ साहब का, उस पर लिखा है बरसों से किया तामीर वतन, अब कौम बनाने निकले। वतन का क्या नाम है? वतन आज से मुराद आपकी ऑफशोर अकाउंट्स हैं या मतलब आपकी बिजनेस एम्पायर्स हैं? अच्छा, क्या बिल्ट हुआ? अच्छा, एक तो ये कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये इस रैली से कौम बनाएंगे अंजुम साहब, इस रैली से ये कौम बनाएंगे? नहीं, मुझे बताएं ना, कौम कौन सी बनाई है? 30-40 सालों में आपने कौम का हशर क्या कर दिया? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये इन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है वो ख़त्म की जाए, वो ख़त्म हो नहीं सकती, इसलिए कि ये अब वो सुप्रीम कोर्ट के अपने बस में भी नहीं है कि वो उसको ख़त्म करे। अगर ये रिव्यू में जाते हैं तो रिव्यू में सिर्फ टेक्निकल और लीगल और टाइपिंग मिस्टेक की निशानदेही हो सकती है, लेकिन जो जजेस का फैसला है उसके बदलने का इम्कान नहीं है। इम्कान क्या मतलब? कैसे बदलेंगे आप? नहीं, आप क्या प्ली ले लेंगे? में जाके अगर 5 प्ली ले लेंगे वो तो एक अलग बहस है, लेकिन ये सड़क पे क्या साबित करना चाह रहे हैं? किसके खिलाफ निकले ये? इस मुल्क के इदारों के खिलाफ निकले, अदलिया के खिलाफ निकले? नहीं सर, किसके खिलाफ निकले? अमली तौर पे पता है किसके? पंजाब में इनके भाई की हुकूमत है, ये खिलाफ किसके निकले? ये फौज के खिलाफ निकले हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ निकले हैं, ये पाकिस्तान के इन 2 बड़े इदारों को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और ये इनके खिलाफ निकले हैं। लेकिन अब इनके खिलाफ निकलने से होगा क्या? तो फिर ये निकलना पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान के खिलाफ है? यार 36 दिन इमरान खान निकले थे ना डीजे को लेके, बैठ के बड़े गाने सुने थे हमने, क्या हुआ था? आप निकले 4 दिन बाद ये हम ट्रांसमिशन भी लपेट देंगे, हम निकल जाएंगे, ये अपने घर को चले जाएंगे। व्हाट डिफरेंस गोइंग टू मेक? हाँ, डिफरेंस तो ये है ना कि भाई रियासत का कोई। मैं आपको आज एक और बड़ी तारिक मतीन अहम तरीन बात बता दूं, पता क्या है? ये इन हरकतों से जो इनकी पार्टी का जो हिस्सा पावर में है उसके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे। मेरी बात याद रखें, मार्क माई वर्ड्स, वो वक्त आएगा इनसे शायद खाकान अब्बासी नजर चुराता फिरता है, यार की हो गया है भाई, अब ना करें। अभी नहीं कहा इन्होंने जाके आपके वजीर दाखिला ने कि हजूर इधर से ना जाएं, इनको तमाम इनके सके भाई ने ये कहा कि हजूर इधर से ना जाएं। अंजुम रशीद साहब कहां हैं? चौधरी निसार साहब, चौधरी निसार साहब गाड़ी ड्राइव करेंगे, चौधरी निसार साहब साथ होंगे, सबसे आगे होंगे, सबसे पहले होंगे। कहां है चौधरी निसार साहब? फिर एक और बात है कि इनका जो वोट बैंक है, इनका वोट बैंक है दुकानदार, इनका वोट बैंक है ताजर, इनका वोट बैंक है इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, अब ये जो वोट बैंक है, ये वोट बैंक का मिजाज नहीं है कि ये फौज के साथ पंजा आजमाई करे, या ये जो है वो रियासती इदारों को नीचा दिखाए, या रियासती इदारों से तसादुम ले ले। किसका मिजाज हो सकता है? वोट बैंक नहीं होता, ऑफशोर बैंक्स हो ना, जब बैंकों में बहुत माल हो तो वोट बैंक शैंक कोई नहीं होता। होता यहाँ है यहाँ मैनेज होता है। आज परवेज मुशर्रफ साहब ने सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा यहाँ एक इलेक्शन भी ठीक नहीं हुआ, यहाँ पे हर इलेक्शन जो मैनेज परवेज मुशर्रफ क्या अपना रेफरेंडम सारा वो तो खैर अब नहीं मानेंगे ना, लेकिन उन्होंने इलेक्शन के बारे में यहाँ ये हो क्या रहा है? यहाँ की शराफिया समझती है आलमी इदारों को मैनेज कर लो, अमेरिका को मैनेज कर लो, एस्टेब्लिशमेंट को मैनेज कर लो। अभी क्या नहीं है, वो साहब के हवाले से 2013 के इलेक्शन की क्या बातें होती थी, फिर जस्टिस जो है हमारे इफ्तिखार चौधरी साहब, उसके हवाले से क्या बातें? ये ऊपर से मैनेजमेंट का खेल है। आज इनको अवाम की जरूरत पड़ गई है, इन्हें पता चला है यार को अवामी ताकत होती। मैं बताऊं, अवामी ताकत हो ना, जिस तरह मैं फिर बार बार जिक्र करता हूं, 2002 का जो कू था वेनेजुएला में, क्या हुआ था? 24 घंटे में अवाम वापस ले आए थे अपने प्रेसिडेंट को, मगर उसने 20 बिलियन घर बना के दिए थे लोगों को, उनकी खिदमत की थी। यहां तो आप आज मुझे बताएं, आज बिजली में आज समझ रहे हैं, ये से तुर्की समझ रहे हैं, नहीं आज की खबर इसी तरह से होगा इनके लिए। एक तुर्की की मिसाल भी मौजूद है, और मियां नवाज शरीफ क्योंकि तुर्की के
अर्दगान से और तुर्की की जो रूलिंग एलीट है उसके साथ बहुत शीरो शकर हैं। भाई ठेके हैं लाहौर में उनके पास, आपकी जो वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका है वो उनकी अजीजा ही हैं और दुवान साहिबा की। अच्छा, उनके पास है तो यही है, और क्या राब्ते हैं आपके? बड़े बड़े आपके तहजीबी रिश्ते हैं, नजरियाती रिश्ते हैं, कारोबारी रिश्ते हैं। तारिक मतीन ने जो कहा कि ये तुर्की का तजर्बा यहाँ दोहराना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एक बड़ा इम्कान है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो ये कोशिश कर रहे हो कि तुर्की का तजर्बा। सर सवाल ये ना, तुर्की का तजुर्बा यहाँ अंजुम साहब किसके खिलाफ नहीं हो सकता। यहाँ पे वहां फौज आ रही थी, यहाँ इनको अदालत ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की बुनियाद पे घर भेजा है। अच्छा, नहीं, किसके खिलाफ तजुर्बा दोहराया? वहां पर आप देखें कि तुर्की में एक तजर्बा हुआ है और कि अवाम जो है सड़कों पे आए और अवाम ने अपनी ताकत की बुनियाद पर फौज के खिलाफ कार्रवाई की और फौज के जो है बहुत से जर्नैलों को, यार यहाँ फौज तो कहाँ आ गई है? फौज आई है, ऑफिसर्स को जो है वो जेलों में डाला। यहाँ फौज ने कुकू किया यहाँ पे, बताए ना। पूरी बात सुन ले। फिर उन्होंने साथ में बहुत से अदलिया के जजों को जो है मुअत्तल किया, बहुत से मीडिया के लोगों को जो है उन्होंने जेलों में डाला और उन्होंने जो है वो पूरे का पूरा वहाँ काया पलट दी और एक नया सिस्टम क्रिएट कर दिया। कू तो यहाँ पे भी हुआ है ना, कू बकू फैल गई बात रुसवाई की। रुसवाई तो फैल रही है, लेकिन देखिए आप इसको पैरेलल ड्रा नहीं कर सकते। उर्दवान की बड़ी डिफरेंट मिसाल है, उसके पास है 40-45% पब्लिक उसके साथ है, जो उसके मुखालिफ हैं वो डिसयूनाइटेड है और वहाँ भी वो बड़े मजालम कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर बंदे बंद हैं, साफी बंद हैं। और उसके बाद जब उनकी अपनी चोरी और उनके बच्चे की चोरी निकल आई और वीडियो यूट्यूब पे, ऑडियो यूट्यूब पे आ गई, तो उसके बाद उन्होंने सारी पुलिस हैक कर दी। दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। उनकी कुछ हासिलात नहीं, जब हम इन मिसालों की बात कर रहे हैं, इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि अभी तक सड़क पे क्या हुआ है? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इनकी सड़कों पर क्या हो रहा है इनके साथ? अच्छा, कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। लेकिन देखना यह है कि जो मुजाहरे ये कर रहे हैं इसमें तो तुर्की की मिसाल जो है वो पर अमल दरामद नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप देखें कि जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ को नाहल करार दिया गया और वजारत उज़्मा से निकाला गया तो पूरे मुल्क में एक पत्ता भी नहीं हिला। किसी ने जो है वो ना रोया, ना किसी ने मातम किया। ये हब्स का मौसम होता है ना, सामर का उसमें हवा रुक जाती है, पता नहीं हिलता। एक अकाउंट से वीडियोस आ रही हैं, बार बार लोग गाड़ी चूम के रो रहे हैं। वो वीडियोस देखिए हमने, वो एक ही अकाउंट है घर का। यार ये इस एंगल से तो बंदे नजर आ रहे हैं भाई। अगर ये एंगल है तो मैं तारिक मतीन साहब, आप अभी एंगल की बात कर रहे थे ना, मैं जो साथ साथ टीवी पे देख रहा हूं, मैं सर आपको बता रहा हूं ना, देखिए कैमरा यूं होगा ना तो बहुत लोग नजर आएंगे, कैमरा नजर आ रहे हैं, यूं होगा तो कैमरा ऊपर ले, जैसे कैमरा ऊपर जाएगा ना तो फिर वो सड़क, खाली सड़क पीछे से नजर आना शुरू हो जाएगी। देखिए ये ऐसा क्राउड नहीं है, ये ऐसा मजमा नहीं है जो रियासत को लिटा दे। ये देखिए सर, अब देखिए ये जो ऊपर वाले, यार ये रियासत का हिस्सा है, खुद लेटना चाहते हैं। अच्छा, पीएम इनके नहीं है, पीएम इस पाकिस्तान के रियासत के नहीं है। अच्छा, एक इनकी और कोशिश है, एक इनकी कोशिश ये है कि ये मामले को पार्लियामेंट में ले जाए और पार्लियामेंट में आईनी तरामीम 62 वो उसके बारे में भी सुन लें। वो अब जो माजी में जो क्लोज ट्रांजैक्शन जो है वो क्लोज ट्रांजैक्शन है, अगर ये अब करेंगे तो उसके बाद से अगर कोई आता है 62 की जद में तो वो बच पाएगा। नहीं, पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम, वैसे किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। पार्लियामेंट क्योंकि एक सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट कोई भी फैसला कर सकता है। पार्लियामेंट कोई माजी का फैसला भी कर सकता है और पार्लियामेंट जो है वो हाल का भी फैसला कर सकता है, मुस्तकबिल का सुप्रीम इदारे में पार्लियामेंट इसलिए नहीं कर सकता। सुप्रीम इदारे में, पार्लियामेंट में मियां साहब आए थे, 2/3 मेजॉरिटी है इनके पास, कोई कतरी खत नहीं था, कोई कतरी खत नहीं था। वहां आके हुजूर ये हैं वो जराए, हुजूर ये हैं वो जराए करके चले गए। लेकिन बात ये अदालत में कतरी खत आ गया था। लेकिन बात यह है कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। पार्लियामेंट के पास किस मुंह से जाएंगे मियां नवाज शरीफ कि इन्होंने जरदारी साहब के साथ क्या किया? इन्होंने ये किया कि जरदारी साहब के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बन के काला कोट पहन के चले गए और कल कह रहे थे उनकी नाअहली नहीं होनी चाहिए थी। सुने जरा सुने, इन्होंने मुतालबा किया कि जरदारी साहब को फांसी दी जाए क्योंकि जरदारी साहब ने फौज के खिलाफ जो है वो बगावत की है और जरदारी साहब के कहने पे हुसैन हक्कानी ने फौज के खिलाफ अमरीकी फौज, वो तो सारे आज इनके साथ, सारी शुगर सोसाइटी तो इनके साथ आजकल। नहीं हुसैन हक्कानी साहब हो गए और सिविल सोसाइटी जो हो गई वो तो सारे इनके साथ। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी से अपने लिए तरामीम के लिए नहीं कह सकते, इसलिए कि इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ जो है जो सर कह रहे हैं, मियां साहब कह रहे हैं एक नया उमरानी मुआहिदा
एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, सबको सब याद आ रहा है, अब सबको सब याद आ रहा है। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था। ये इमरानी मुआहिदा का नहीं मसला, इमरानी पर्चे होने वाले हैं। बात सुन ले। इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था बेनजीर के साथ मिलके, लेकिन जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के परखचे उड़ा दिए। ये खुद जरदारी की सजाए मौत के मुतालबा लेके सुप्रीम कोर्ट चले गए। इन्होंने जो है पीपल्स पार्टी के वज़रा के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में यही यार आप कैसी बातें करते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो की जब फांसी हो रही थी तो ये साथ खड़े तालियां नहीं बजा रहे थे। एक लेटेस्ट वाकया बताऊं आपको कि जरदारी साहब ने एक बयान दिया था जो फौज को नागवारा गुजरा था, और उस पर जब उन्होंने कहा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ से कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, तो मियां नवाज शरीफ ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। तो अब किस मुंह से ये पीपल्स पार्टी से कह सकते हैं कि जनाब इनके हक में ऐसी आईनी तरामीम की जाए कि इन्हें बहाल करार दिया जाए। भूल जाते हैं ना ऐसे मौके पे, ये तमाम बातें भूल जाते हैं कि माजी में क्या किया था। मियां साहब ने कल कह दिया, लेकिन दुनिया नहीं भूलती। गिलानी साहब की नाअहली नहीं होनी चाहिए थी, हालांकि खुद उसके लिए खड़े हुए थे, ये खुद उसके लिए अदालत जाने को तैयार थे, जलसों में खड़े होकर। असल में उसको तर्जमा इस तरह से करें कि उनकी नाअहली नहीं होनी चाहिए थी, वो कह रहे हैं मेरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए अब ये कुछ भी कर तर्जमा, रीड इट लाइक दैट। अब ये कितनी भी ताकत का और अवाम की ताकत का मुजाहरा कर लें, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये गाड़ियों की ताकत का मुजाहरा होगा और बड़ी कीमती गाड़ियां नजर आएंगी। लेकिन अब ये गाड़ियों की ताकत हो या अवाम की ताकत हो, करोड़ 2-3 करोड़ की गाड़ियों, कोर्ट का फैसला वापस नहीं ले सकते। और जो नैब ने इनके खिलाफ, अच्छा भाई ये क्राउड देख जरा, क्राउड की भी बात नहीं, जो इनके खिलाफ नैब में मुकदमे चलने जा रहे हैं और जिसमें इन पे करप्शन साबित होने जा रही है, वो फैसले भी ये नहीं बदल सकते। मुझे लगता है फिलहाल तो तारिक मतीन साहब कोई 400-500 लोगों का ठाठे मारता है। गुलपाशी के मंजर भी देख रहे हैं आप, गाड़ी को इस वक्त कवर्ड कर दिया इन्होंने गुलपाशी करके। लेकिन अगर ये 400-500 लोगों का ठाठे मारता समंदर जो है, अगर ये समंदर है भी, तो आसिफ किरमानी साहब मेगाफोन पकड़कर क्यों निकले? अभी तक हमने क्यों नहीं देखा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खिताब करें? नहीं, वो आपने खबर अभी बताई है ना, वो खबर उन्होंने ये कहा है कि उन्हें मना कर दिया गया कि वो बाहर ना आए। ऑलरेडी आपको पता है वार्निंग उनकी अपनी वजारत दाखिला ने दे रखी है। आप ये खबरें आज ये जो इन्होंने बाहर निकाले 5-6 हजार लोग, 4,000 लोग, ये गाजर मूली है इनकी जिंदगी। ये तो फिर ऐसे ही होता है ना, लीडर के लिए कुर्बानियां देनी मोहतरम नहीं है। अगर काजी साहब, अगर मियां नवाज शरीफ ने खुद गाड़ी से बाहर नहीं निकलना था तो ये इनकी हुकूमत के इदारों ने बताया कि खतरा है। अगर नवाज शरीफ ने खुद गाड़ी से बाहर नहीं निकलना था तो रैली निकालने की क्या जरूरत थी? घर बैठते और ये लोगों को सड़कों पे लाने का क्या तुक था? अगर इन्होंने गाड़ी से बाहर नहीं निकलना तो फिर खतरे की सूरत में खिताब करने के लिए मेगाफोन पकड़कर आसिफ किरमानी, बाहर भंगड़े डालने के लिए गरीब का बच्चा मियां नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं कर सकते क्योंकि खतरा मौजूद है। खतरा मौजूद था तो फिर रैली क्यों निकाली? अब और वैसे भी एक बात देखें यार, आप इतने भोले नहीं हो सकते मेरे दोनों फाजिल दोस्त के आपको पता ना हो कि रैली क्यों निकाली। नहीं देखें, ये रैली इसलिए निकाली है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला उन्हें एक सेहत जिंदगी दे और बिल्कुल वो अनहार्म और अनहर्ट आए, तो वो इसलिए तो नहीं रैली निकाली कि खुदा ना खास्ता वो हर्ट हो जाए या हमला हो जाए उन पे। रैली उन्होंने इसलिए निकाली है कि कोई तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, ये जो सिलसिला चल रहा है कानूनी ये रुक जाए, ये किधर खेल पहुंच गया है, ये हुआ है। और फिर यानी रैली इसलिए निकाली है उन्होंने कि क्या बाहर मना किया, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। ये देखिए एक मिनट, ये देखिए आप दोनों देखिए जो निचली विंडो है इस वक्त स्क्रीन पर, इसमें देख लीजिए जो नजर आ रहा है, ये एरियल दरमियान की विंडो की बात, एरियल शॉट्स में देख लीजिए कि क्या नजर आ रहा है आपको, कितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हैं। मैं कैमरे के एंगल से एरियल शॉट आजकल बहुत मायूस करते हैं, हमें ना दिखाया करें, दिल टूट जाता है हमारा, प्लीज ये ना दिखाएं। अच्छा, आप देखें कि और अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर यहाँ कोई सुसाइड बॉम्ब आ जाए जो कि खुद इनकी अपने चहेते जो है, वो एक एहसन इकबाल साहब की जो है वो वार्निंग है और खुद जो है शहबाज शरीफ की वार्निंग है कि खुदकश धमाका। और इस तमाम सूरत हाल में ये लोग मौजूद हैं। अंजुम साहब, सईद काजी साहब, हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हेडलाइंस होंगी और उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो इस रैली को, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और ये सवाल कि ये गरीब का बच्चा ही रह गया मरने के लिए, खतरे की सूरत में आसिफ किरमानी के हाथ में मेगाफोन है, अगर इतना खतरा है तो फिर ये खतरा मोल क्यों लिया गया है, इस पर बात होगी।
नाअहली के बाद नवाज शरीफ की घर वापसी का सफर, कारवां 0 पॉइंट की तरफ रवां दवां, कारकुन पुरजोश, कायद के हक में नारे, पार्टी परचमों की बहार। रावलपिंडी में नून लीग के कारकुनों और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल। नवाज शरीफ की वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और रहनुमाओं से मुशावरत, कहते हैं जीटी रोड पर निकलना जमहूरियत के लिए मुफीद है, इदारों की मजबूती के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। शहबाज शरीफ को मरकज में लाने की जरूरत नहीं, ख्वाहिश है शाहिद खाकान अब्बासी 2018 तक वजीर आजम रहें। नवाज शरीफ की रैली रोकने की दरखास्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुस्तरद, साबिक वजीर आजम का नाम ECL में डालने की इस्तदा भी खारिज। रैली के लिए सरकारी अमले और मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल, इस्लामाबाद गुजरात समेत कई शहरों में बल्दिया के मुलाजमीन बैनर्स और फ्लैक्सेस लगाते रहे। गुजरांवाला में रैली आने से पहले ही लारी अड्डे सील करने का हुक्म, बसों और कोचेस को स्टैंड से निकाल दिया गया, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर में भी पार्टी रहनुमा और कारकुन बेताब, इस्तकबालिया कैंप कायम, कारकुनों के ढोल की थाप पर भंगड़े। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने 5 बकरों का सदका दिया। रांझा रांझा कहंदे मैते आपे रांझा हुई, कंटेनर के खिलाफ तकरीरें करते करते खुद कंटेनर पर चढ़ गए, अल्लाह की शान, असद उमर का ट्वीट। और नून लीग की रैली की सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ 24 न्यूज पर, कहां होगा पड़ाव कहां खिताब, पल पल की खबर सिर्फ 24 न्यूज पर। उसकी फिजाई निगरानी भी जी सदाम, मैं यही आपसे जानना चाहता था, इसकी फिजाई निगरानी हो रही है, स्नाइपर्स वगैरह भी मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कितने बड़े हैं और इन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ मियां नवाज शरीफ साहब को क्या बताया गया है? हाँ जी बिल्कुल, देखें जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं, इस्लामाबाद पुलिस और FC के जो जवान हैं, 2500 से ज्यादा एहलकार जो है वो इस पूरे रूट पर फैजाबाद के मुकाम तक लगाए और वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ये वाज़ेह किया गया है कि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फैजाबाद तक सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल करेगी। इससे आगे जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता जाएगा तो जो मुतलका हदूद में कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो वहाँ पर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। जिस तरह जो ही ये काफिला रावलपिंडी में दाखिल होगा तो रावलपिंडी इंतजामिया और रावलपिंडी पुलिस जो है वो इसकी सिक्योरिटी के मामलात को देखेंगे। इस्लामाबाद में जो है इस वक्त जिली इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। चारों इतराब में FC के जवान भी इस वक्त बराह रास्त जो हम मंजर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं, सड़क आगे खाली, दरमियान में कुछ गाड़ियां, सड़क पीछे खाली, इसके बाद कुछ मील के फासले पर फिर मीलों तक लोग हैं या यही लोग हैं? देखिए जी बिल्कुल, ये जो पहले लोग हैं ये वो कंटेनर है जो साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए तैयार किया गया था जिसमें वो बैठकर जाएंगे। लेकिन जो पीछे लोग हैं उनके साथ वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद है, आगे कंटेनर के साथ जो है वो कारकुनान मौजूद है। कंटेनर का इस्तेमाल जो है वो इनके वजीर आजम। ठीक है सदाम मांगड़, आप इस सूरत-ए-हाल पर निगाह रखिए। फिलहाल इन अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। 24 न्यूज की एक बड़ी टीम इस वक्त मुख्तलिफ पॉइंट्स पर इसकी कवरेज कर रही है। ये अपडेट्स तो हम आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन सईद काजी साहब फिर दोबारा, मैं अभी प्रोड्यूसर ये जो विजुअल्स अभी हम दिखा रहे थे, 0 पॉइंट काफिला पहुंचा है, ये दोबारा विजुअल्स हमारे नाज़रीन को अगर आप दिखाएं, ये दोबारा देखें कितना बड़ा काफिला है ये और कितनी बड़ी तादाद कारकुनों की। ये मंजर अभी हमारे सामने था और जिसे हम मिलियन मार्च टाइप की चीज समझ रहे थे, जिस गाड़ी को चूमकर कारकुन रोते हुए दिखाई दिए पिछले 2 से 4 रोज में, वो काफिला कितना बड़ा है। सईद काजी साहब ये देख लिया हमने, कितना बड़ा काफिला है ये।
देखिए, आमतौर पर जो लाहौर में मिलियन मार्च होता है उसके बारे में मैं मुद्दबाना अर्ज करता होता हूँ कि इसमें से सिर्फ 9,90,000 बंदे नहीं हैं जो जहाँ जमा इस्लामी और मिलियन मार्च हो रहा है, जहाँ पे नाम बड़ा इस्तेमाल होता है। अभी तक देखिए, आगे जाके बढ़ेगा भी, लेकिन अभी तक तो वेरी अनइम्प्रेसिव। देखिए, एक बड़ा इशू है यहाँ पे, पैराडॉक्सिकल। पहली बात तो ये है कि ये खुद भी नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ा क्राउड हो जिसमें खुदा न खास्ता उनकी सिक्योरिटी जो है जेपरडाइज हो, और होगा भी नहीं मेरे ख्याल में। अब कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लोग आएंगे चले जाएंगे। और अब आप ये देखें कि अगर आप माजी में देखें, मैं अब आपको ये अंजुम साहब को बिल्कुल याद होगा, जब मैं एयरपोर्ट पे था 10 अप्रैल 1986 को, जब मोहतरमा उतरी थी वहाँ पे, तो उसके बाद वहाँ से मैं अभी पैदल चलते चलते यहाँ पहुँचा था YMCA तक, तो मुझे पता चला कि जुलूस हो गया है और बंदे अभी तक वहाँ जा रहे हैं। तो मतलब एक ये मंजर हमने देखे हुए हैं। और माइंड इट, वो लाहौर वो था जिसकी 30 लाख आबादी थी। तो अब ये देख लें, अब तो खैर पिंडी की कितनी आबादी है, लाहौर 2 करोड़ हो चुका है, या 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, अभी सेंसस की आएंगी फाइनल रिपोर्ट्स तो हम देखेंगे। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, और इट्स नॉट वेरी इंप्रेसिव एंड इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। ये इस अहद का। और इसमें सईद काजी साहब, ये जितने भी हैं इसमें, अंजुम रशीद साहब, इसमें सरकारी मुलाजमीन, इसमें पुलिस वाले, सादा लिबास अहलकार हजारों, मैं कहता हूं मान लें कि ये सारे के सारे वर्कर हैं, तो फिर भी ये क्या है? आप ये मान लें कि कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई उसमें नहीं है जनाब, पैसा भी नहीं लगा। अंजुम रशीद साहब, ये अगर मैसेज देने के लिए किया गया तो ये मैसेज बड़ा वीक मैसेज है या नहीं? देखिए, ये अगर यही सूरत-ए-हाल रही और क्राउड जो है वो कोई गैर मामूली तौर पर बड़ा ना हुआ, तो मियां नवाज शरीफ सियासी तौर पर जो है वो तबाह हो जाएंगे। क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो साबित ये करने जा रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एक ऐसी स्ट्रीट पावर और एक ऐसी फोर्स हैं जो पाकिस्तान की फ़ौज को भी नीचा दिखा सकती है। लेकिन अगर सूरत हाल यहाँ पर यह है कि इनकी स्ट्रीट पावर जो है वो पुलिस या मतलब खंबा भी ना हिला सकी, तो ये स्ट्रीट पावर जो है वो इनका अपना मजाक बन जाएगी। और बल्कि और से बहुत से डाउट क्रिएट हो जाएंगे कि वाकई कि ये जो इलेक्शन जीतते हैं ये मैनेज करते हैं, और ये सिर्फ डब्बों के और पर्चियों के हेर फेर पे जो इलेक्शन जीत जाते हैं। और ओवरऑल जो है जो इनके मकासद हैं वो कामयाब नहीं होंगे। इन नैब में इनके खिलाफ मुकदमा भी चलेगा, और नैब इनके खिलाफ जो है इनकी जायदादें भी जब्त करेगा, और नैब जो है अगर मुकदमा साबित होता है तो नैब इन्हें सजा भी सुनाएगा, और ये सियासी तौर पर मुकम्मल मौत की तरफ जाएंगे। और इनका ख्याल ये था कि ये नैब में जो मुकदमा चलने जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको जो है वो अपनी स्ट्रीट पावर के ज़रिए पूरे मुल्क का जो है वो आईनी निज़ाम वो तोड़ फोड़ दें। और ये अच्छा, मुझे इससे आगे निकले, इस्लामाबाद रावलपिंडी से आगे निकले, GT रोड पर आते हैं, आपको लगता है रैली की शक्ल बदलेगी? जी बिल्कुल, कुछ लोगों में इजाफा यकीनन होगा। वो बड़े कंजस्टेड एरियाज हैं और थिकली पॉपुलेटेड भी हैं। मगर मैं आपको एक और बात बताऊं, ये अब अभी कुछ दिन पहले मैं ज़रा थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखें तो मुझे एक प्रोग्राम में मीर साहब कहने लगे, अहमद मीर साहब कहने लगे कि जो आमतौर पर ज़्यादा जर्नलिस्ट बहुत करीब है मियाँ साहब के, ये उनका आर्ग्यूमेंट था कि आप बाहर निकलें। फिर मैंने एक हजरत को सवेरे सवेरे बैठ के सुना भी कि यलगार हो और ये कर दो और वो कर दो। अब बात क्या हुई है? बात यह है कि जो अंजुम साहब ने बड़ी मीनिंगफुल बात की है, मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। पहली बात तो ये कि अनइम्प्रेसिव और पुअर शो जो है बेसिकली आपको और वल्नरेबल बना देगा। हालांकि सुबह सुबह ऐसी बात करने की गुंजाइश कम होती है। हाँ जी, लेकिन आप अगर एक पुअर शो करते हैं तो जो आपने एक पत्ता छुपा रखा था कि जी आप माशाल्लाह अवामी, देखिए ना लोग आपको बावर करवा देते हैं। ये जो बहुत से होते हैं ना माशाल्लाह एक सवेरे कॉलम लेके पहुंच जाते हैं, कभी जेब में जो है एक दरखास्त भी होती है। तो ये बेसिकली रूलर का प्रॉब्लम और डायलेमा ये होता है, ही स्टार्ट्स लिविंग इन दोज इल्यूजन्स। वो जो इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, वो जो लाइज बोले जाते हैं, ये हुक्मरान के बड़े वो कहते हैं ना जो हुक्मरान और मैन ऑन द टॉप इज द मोस्ट लोनली पर्सन। अकेला बंदा होता है, सच उसे बोलता कोई नहीं है, सच अगर कोई बोलता है उसे नेड़े नहीं लगे, उसको फारिग कर देते हैं, आप हजूर दूर। तो ये हुआ है। और बेसिकली और याद रखें परवेज मुशर्रफ साहब जब आए थे, हम लोग अपना व्यू दे रहे हैं, अभी तक मुस्लिम लीग नून का व्यू नहीं आया। माइजा हमीद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माइजा हमीद साहिबा, ये जो हम एरियल शॉट्स में, इसमें तो लग रहा है कि ये शो ऑफ फोर्स जो है ये पावरफुल नहीं है। देखिए, ये आपको लग रहा होगा, हम अभी जब पंजाब हाउस से निकले उस वक्त इतना रश था और प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी जो है वो रश में और जो उनके हैं साथी हैं उनके अंदर घेराव था। और अभी तो वो इस्लामाबाद से नहीं निकले और अभी तो पिंडी पहुंचना है, और जब पिंडी पहुंचेंगे और जो उन्होंने जलसा करना है वो शो ऑफ पावर है। तो आप अपने एरियल व्यूज अभी 2 मकामात पर माजिद साहब, बाकी चैनल्स के भी देख लें। मैं 2 मकामात पर मियां साहब का खिताब मुतवक्की था, लेकिन ऐसा लगता है कि कारकुन नहीं थे इसलिए खिताब नहीं किया मियां साहब ने। आसिफ किरमानी साहब मेगाफोन पकड़ के बाहर आ गए थे।
नहीं, वो इसलिए आए थे इसलिए कि वजीर आजम साहब जो हैं वो लेट निकले थे क्योंकि कारकुनों का बहुत ज्यादा अभी दोबारा भी निकले किरवानी साहब मेगाफोन पकड़ के, रास्ते में भी हाँ निकले। जी, तो इसीलिए जो है साइड जो यही किया जा रहा है कि जो है जहाँ पे जो है वो बेहतर सेफ समझा जाएगा वहाँ पे वो खिताब करेंगे। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कहाँ पे खिताब करेंगे, लेकिन वर्कर्स की जो है हमें किसी किस्म की कमी नहीं है। ये आवाम का समुद्र है और ये निकल रहा है हर जगह पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। और ये मुझे बताइए किस तरह से ड्यूटीज लगाई गई हैं एमपीएस की, कितनी बड़ी तादाद में लोग किस एमपीए को किस एमएनए को लाने की जिम्मेदारी दी गई है? एमपीए एमएनए को लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब अवामी लीडर निकलते हैं सड़कों पे, ये इमरान खान साहब की रैली नहीं है जहाँ पे जो है लोगों को मीडिया पे जो है कहा जा रहा हो कि आप लोगों को लेके आए और सपोर्ट करें कि एक जो है जाली मूवमेंट को और जाली धरने को। यहाँ पे लोग खुद जोशो खरोश दिखा रहे हैं, खुद आना चाह रहे थे। और ये जो एहतजाज है, ये जो रैली है, ये किसके खिलाफ है? मैसेज किसको देना है? एक बात बता दूं, यहाँ पे जब जाले निकलते हैं ना, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो जिसको अवाम ने वोट दिया होता है, तो वो जो है वो अपने दिल से निकलते हैं, उनको किसी को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये निकलना किसके खिलाफ है, किसको मैसेज दे रहे हैं? ये देखिए, यही बात है ना, पाकिस्तान की सियासत में अगर आप तारीख देखें तो ये किसी के खिलाफ नहीं निकला जाता। हमेशा अवामी लीडर जो है, जो जमहूरियत को तकवीयत देते हैं, वो लीडर जो हैं वो अगर अपनी अवाम में जाते हैं और अवाम में उनको जो है वो सपोर्ट मिलती है, जिस तरह की मियां नवाज शरीफ को इस वक्त मिल रही है, इसको एहतजाज नहीं कहते। अच्छा माजिद साहिबा, मियां साहब ने आज कहा है, मियां साहब ने आज कहा इदारों की मजबूती के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। इदारों में पार्लिमान शामिल है, मियां साहब पार्लिमान में नहीं आते। इदारों में फौज शामिल है, दिफा का इदारा शामिल है, उसके खिलाफ आप सब बोल रहे हैं। अदालत के खिलाफ आप सब बोल रहे हैं, किस इदारे को मजबूत कर रहे हैं आप? मैं तो हैरान हूँ, मैं तो आपके सवाल पे हैरान हूँ। आज के दिन और पिछले 9 महीने से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, जो कोर्ट में अपनी अकाउंटेबिलिटी के लिए और अपने खानदान की अकाउंटेबिलिटी के लिए सामने खड़े रहे और हम आपके सामने खड़े रहे, वो इदारों की और कानून की और कॉन्स्टिट्यूशन की। नहीं बाजी साहिबा, बहुत एहतराम के साथ, बहुत एहतराम के साथ। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दें। चलें प्लीज, कंप्लीट करें, मैं फिर करता हूं आपसे सवाल। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है, हम ये नहीं, हम फैसला नहीं मानते, लेकिन उसी अकाउंटेबिलिटी को, उसी अदालत को स्ट्रेंथन करने के लिए एक बार फिर निकले हैं। एक बार फिर मैं कहूंगी, क्योंकि पिछली दफा भी जो है सुप्रीम कोर्ट की में जो है चीफ जस्टिस की बहाली के लिए नवाज शरीफ ही निकला था। और मैं एक और बात भी करती जाऊँ कि जो पार्लियामान है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कराया और जो है पार्लियामेंट की कंटिन्यूटी और जमहूरियत की जो सदका तसलसल जो है। ठीक है, अब मैं सवाल कर लूं आपसे। उन्होंने अपना जो है अपना सैक्रिफाइस। अब मैं आपसे सवाल कर लूं, इजाजत है? ऐसा लीडर करते हैं, इजाजत है। पार्लियामान में मियां साहब आते नहीं है, उसकी मजबूती कैसे होगी? दिफा के इदारे के खिलाफ आप सब मिलकर मुसलसल बोल रहे हैं, अदालत के खिलाफ आप सब मुसलसल बोल रहे हैं, तो किस इदारे को मजबूत कर रहे हैं आप? हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे भाई, हम बोल रहे हैं नाइंसाफी पे कि एक वजीर आजम जिसको जो अपनी पूरे खानदान का एहतसाब कर देने के लिए जो है विद एविडेंस क्या कोर्ट में, उसको किस पे निकाला गया? इकामे पे। अच्छा, नाइंसाफी हुई है? माइजा साहिबा, पाकिस्तान के माइजा साहिबा देंगे तो मैं आगे जवाब दूंगी। बात सुनिए, नाइंसाफी हुई है? बात ये है कि अगर एक वजीर आजम नाइंसाफी की है, हेलो माइजा साहिबा, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, नाइंसाफी हुई है? देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप मुझे बताएं कि अगर एक वजीर आजम को माइजा साहिबा, सवाल सीधा, मैंने जवाब दे दिया, मेरा जवाब। माइजा साहिबा, बड़ा आसान सा सवाल है, नाइंसाफी हुई है मियां साहब के साथ? मैं समझती हूँ नाइंसाफी होती है। किसने की है नाइंसाफी? किसने नाइंसाफी की है? प्राइम मिनिस्टर को एक इकामे पे निकाला जाता है। और माइजा साहिबा, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, किसने नाइंसाफी की? ये वोट की तजलील है, ये अवाम के वोट की तजलील है। अच्छा, हो गई तजलील, किसने तजलील की है, किसने नाइंसाफी की है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो आपको आपके सामने, आप मुझे बता दें किसने नाइंसाफी की है। अरे मेरा सवाल आपसे, मेरा काम जवाब देना नहीं है ना, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। पंजाब नाइंसाफी हुई है, किसने नाइंसाफी की है? पंजाब पुलिस ने की। आपके सवाल के में 2 सवाल मैंने आपसे पूछी हूँ। एक, प्राइम मिनिस्टर पनामा के केस में उसको 9 महीने बुलाया गया और उसको इकामा पे निकाला गया, और ऐसी चीज पे जिसपे जो उन्होंने रसीदी नहीं की थी। तो आप
मुझे बताते नाइंसाफी किस तरफ से। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरा तो आपसे सवाल है, आपका स्टेटमेंट है नाइंसाफी हुई है, आपका स्टेटमेंट है नाइंसाफी हुई है, तो नाइंसाफी किसने की? आप ही 9 महीने केस को फॉलो करते रहे, हम भी केस को फॉलो करते रहे, जवाब आपको भी पता है, जवाब आप कहना नहीं चाह रहे। चलिए हमारे साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस ने नाइंसाफी की अंजुम रशीद साहब? असल में ये देखे ना, ये बहुत ज़्यादा जहनी तौर पर बेर नहीं है, वरना जो है ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नाइंसाफ़ी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या नाइंसाफ़ी की है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नाइंसाफ़ी की है कि सुप्रीम कोर्ट ने JIT बिठाई, और JIT ने जो है वो ऐसे सबूत फराहम किए कि इन्होंने अरबों रुपए, 1 अरब 7 करोड़ रुपए, 1 अरब 7 करोड़ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ को तोहफे में भेजे इनके बच्चों ने, जबकि इनके बच्चों की तमाम कंपनियों को नुकसान हुआ था। अब मुझे आप बताएं कि अगर आपको नुकसान हुआ है तो आपने ये 1 अरब 7 करोड़ रुपए कैसे भिजवा दिए? तो बहुत वाजे है। वाजे ये है कि वो पैसे जो थे वो कंपनियों के मुनाफे से तो हासिल हुए नहीं थे, वो तो करप्शन के पैसे थे जो खुफिया तौर पे पाकिस्तान से बाहर गए और फिर पाकिस्तान वापस आ गए। और उसी पर 2 जजेस ने पहले यही करप्शन का ही फैसला देते हुए नाअहल किया था। काजी सईद साहब, ब्रेक पर जा रहे हैं, उससे पहले मुझे बता दें, मियां नवाज शरीफ साहब बाहर निकल के कौन सा इदारा मजबूत कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये कि माहिदा हमीद ने मलफूफ अंदाज में कह दिया। सवाल ये नहीं, देखें मैं आपको बात खुल के कर दूं जो बात खुल के नहीं हो रही थी। लगता तो ये है कि पहली दफा इंसाफ हुआ है इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले कोर्टें कभी इंसाफ, इससे पहले मलिक क्यूम साहब की कोर्टें थी, इसलिए बड़ा अनयूजुअल लग रहा है। देखें, दे आर नॉट कमिंग इन टू ग्रिप्स विद द रियलिटी, जिसे कहते हैं ना, हकीकत से अभी ना वो कुछ टच लूज कर गए हैं, क्योंकि इसकी आदत नहीं रही उनको। तो ये इशू है। एक ब्रेक लेना व्यूअर्स, हमें ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर देखेंगे काफिला कहां तक पहुंचा। मियां साहब किस जगह इस काबिल समझते हैं अपने इस शो ऑफ फोर्स को कि वो खिताब कर सकें।
दिखाएं, इस वक्त मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल में खाना तकसीम किया जा रहा है। कारकुनों को खाने के लिए चिकन पुलाव इस वक्त दिया जा रहा है। बशीर चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बशीर चौधरी, कह रहा है पुलाव और कारकुन बुलाओ। जी तारिक, बिल्कुल पुलाव जो है वो ये कह रहा है कि खाओ और मजीद लोग जो है वो आओ और आके साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इस्तकबाल करो। इस वक्त हम मौजूद है लियाकत बाग के सामने मरी रोड के ऊपर, जहाँ पर दर्जनों के हिसाब से थोड़े थोड़े फासले पर जो कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं, जहां पर मुस्लिम लीगी कारकुन आ रहे हैं और एक दो जो कैंप्स हैं वहां पर कारकुनान में खाना तकसीम किया गया है। जिस तरह के आप देख सकते हैं कि चिकन पुलाव उनको दिया गया है, वो अपने हिस्से का खाना ले रहे हैं और साइड पे बैठ के जो है वो कारकुन खाना खा भी रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो ढोल की थाप पर लोग जो है वो रक्स भी कर रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, फिर जो पार्टी तराने हैं वो बजाए जा रहे हैं और फिर पार्टी तरानों में जो इलाकायत का रंग है वो भी मौजूद है। जब पंजाबी कोई नगमा आता है तो फिर जो रावलपिंडी के मकामी लोग हैं वो पुरजोश होते हैं। जब उसमें कोई पश्तो टच आता है तो क्योंकि रावलपिंडी में बहुत सारे पख्तून जो है वो आबाद हैं तो फिर वो सरगर्म होते हैं। तो इस वक्त देखा जा सकता है कि मरी रोड पर जो है वो मुस्लिम लीग नून कम से कम अपना रंग जमाने में कामयाब जरूर हुई है कि लियाकत बाग, मरीड चौक से लेकर पीछे कमेटी चौक और उससे भी पीछे चांदनी चौक तक जो है वो बड़ी। ठीक है बशीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। तो सईद काजी साहब, पुलाव आ गया तो मुस्लिम लीग नून मरी रोड पर रंग जमाने में कामयाब हो गई है। इस पुलाव जमहूरियत का हुस्न है। इस तहरीक का सबसे खुशगवार पहलू यही है। मैं आपको एक फिगर कोट कर देता हूँ, रिसेंटली आई है कि पंजाब में 65% जो हाउस होल्ड और फैमिलीज वो फूड इनसिक्योर भी हैं और मेल न्यूट्रिशन का भी शिकार है। तो मेरे ख्याल में इसका सबसे अच्छा काम ये हुआ है कि कुछ रकम ऊपर के ऐवानों से जरा फिसल के नीचे आ रही है, जिसमें कुछ लोग पुलाव भी खाएंगे, आएंगे, घूमेंगे। ये सबसे अच्छी बात। ऊपर के ऐवानों से नहीं ना, ये टैक्स पेयर का पैसा। लेकिन ये बड़ी डेंजरस बात है। आप इसको खाना खाना डेंजरस है, खुदा ना खास्ता फूड पॉइजनिंग का खतरा है इससे। आप तो अजराए तफन्नुन बात कर रहे हैं, लेकिन अंजुम साहब ये पुलाव जमहूरियत का हुस्न है। ये देखें, अगर लोग रजाकाराना तौर पर मियां नवाज शरीफ के साथ लड़ने और मरने की रजा का ऐलान नहीं कर रहे तो ये मियां नवाज शरीफ की सियासी मौत की तरफ मियां नवाज शरीफ को ले जाए। आप क्या और अगर ये साबित हो गया कि स्ट्रीट पावर मियां नवाज शरीफ के साथ नहीं है और मियां नवाज शरीफ जो है वो कोई स्ट्रीट पावर नहीं रखते, तो खुद वजीर आजम जनाब खाकान अब्बासी साहब और पार्लियामेंट के लोग जो हैं वो मियां नवाज शरीफ से मुंह फेर लेंगे और मियां नवाज शरीफ को सजा होगी और वो बिल्कुल तनहा हो जाएंगे। वैसे आपका ख्याल था कि उनके पास स्ट्रीट पावर है इस जुलूस से पहले? आप समझते थे जाती तौर पर अंजुम साहब? नहीं, देखें 3 दफ़ा वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और वो 1.5 करोड़ उन्होंने वोट लिए हैं और अगर ये रियलिटी होती 8 करोड़ में से 8.5 करोड़ में से 1.5 करोड़ वोट लिए। मैं एक चीज आप दोनों को याद दिलाऊं। अच्छा, मैं आपको एक वाकया बताऊं कि आजकल जो है वो व्हाट्सएप पे और एक वायरल हुई भी है एक वीडियो। उस वीडियो में एक शख्स जो है वो इंग्लैंड में हुसैन नवाज के पास, हसन नवाज के पास जाता है और उससे हाथ मिलाता है और कहता है, हाँ, वो देखा हमने यार, वो बड़ा नहीं, वो कंडेम करने वाली अफसोसनाक बात है। बच्चों के साथ थे, बच्चे थे हसन नवाज के साथ और हसन नवाज ज्यादती की वीडियो, ज्यादती तो की उन्होंने और हसन साहब ने बड़ा डिसेंटली उसको जवाब दिया। बहुत अच्छा था वो। नहीं, हसन नवाज साहब ने डिसेंटली नहीं जवाब देना था और क्या कहना था, मतलब कहने का ये है कि लोग अब एक और वीडियो भी है, देखिए लोग अब इनके मुंह पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने करप्शन किया है, ये अवाम के अंदर भी ये आवाज़ गई है, अवाम भी इनको करप्ट और गली गली में शोर है, मियां नवाज शरीफ शोर है कि नारे गलियों में लग रहे हैं और लगे हैं और इस नारे ने मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत को और मियां नवाज शरीफ के अखलाकी स्टेटस को किसी ना किसी हद तक मुतासिर किया है। कितना मुतासिर किया है ये आज का ये सारा काम इस नारे की वजह से हुआ है। किसका नारा? एक सिम्टम है, एक अलामत है। हाँ, ये इस नारे ने कुछ नहीं किया। वैसे मुझे अगर पाकिस्तान के अवाम जो है, मुझे एक चीज बताएं आप दोनों, मियां नवाज शरीफ ने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो पीटीआई के रैलीज पर, धरनों पर कहते थे जब हमने निकाला तो तुम तब देखना, देखें गाड़ियों की तादाद बढ़ रही है, लरस जाओगे। अब मुझे बताएं, आज उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया, देख लिया, इस शदीद सख्त मौसम में, ह्यूमिड वेदर में, इन हालात में बाहर निकलना, लोगों को जमा करना क्या माने रखता है? अभी थोड़ा सा अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, थोड़ा सा कबल वक्त है, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि ये जो अभी स्ट्रेंथ इनकी नजर आ रही है ये बहुत कमजोर है
और ये कमज़ोर अगर है तो आगे भी मुझे कोई बहुत बड़ा क्राउड और बहुत पुरजोश क्राउड और लाखों लोग नज़र नहीं आ रहे। और अगर लाखों लोग नज़र ना आए तो मैंने वही कहा कि उसका सबब ये होगा कि मियां अवाम नवाज शरीफ की मकबूलियत अवाम में कम हो गई है। अंजुम साहब, आप पुलाव बिरयानी को अंडर एस्टिमेट ना करें, लोग आ सकते हैं। अगर आगे स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होने से साहब जी, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। स्टेट मशीनरी तो होगी ना, गवर्नमेंट ऑपोजिशन ने जब किया तो स्टेट मशीनरी नहीं थी, वो उन्होंने खुद अपने तय किया था। यहाँ तो स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फ्लैक्स लगा रही है भाई, स्टेट मशीनरी, सरकारी मुलाजिम खड़ा हुआ है। स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होगी तो जो है अगर लोग रजाकाराना तौर पर खुद नहीं आएंगे, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल होगी तो फिर बात नहीं बनेगी। और अगर लोग अंजुम साहब, मुझे एक बात तो आपसे सवाल, इजाजत है तारिक, मैं आपका मकाम तो नहीं ले सकता, लेकिन ये इनसे मैं सवाल पूछ सकता हूँ। मुझे आप ये बताएं अंजुम साहब, आपने ना रैलियां सिर्फ अटेंड की हैं बल्कि कवर की हैं और पिछले 3-3.5 दहाइयों से की हैं। यार कौन सी रोटी और पुलाव खाने आते थे लाखों लोग जुल्फकार अली भुट्टो के जलसे में, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जलसे में? मुझे बताएं, लोग पल्ले से साइकिलें बेच के, अपने असासे बेच के आके अपने लीडरों को देखते थे। मैं यही कह रहा हूँ, तो ये आपको कैसे फिर वहम हो गया कि ये कोई ठंडी बोतल भी कह रहा हूँ कि जो शो ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो अवाम की रजाकाराना मोहब्बत होती है। और अगर अवाम की रजाकाराना मोहब्बत नजर ना आई तो मियां नवाज शरीफ सियासी तौर पर उन्हें नुकसान हो जाएगा इस रैली का, फायदे की बजाय। और वो फायदा जो हासिल करना चाहते हैं वो इनकी बड़ी जो है वो दर्दनाक कहानी बन जाएगी। ये जेल भी जाएंगे। एक मुझे 20 सेकंड दें। ये जेल भी जाएंगे। तारिक साहब, बहुत बड़ा जोम था परवेज मुशर्रफ साहब को कि लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं और वो कराची आएंगे। तो पहली दफा इक्तदार से अलहदा होने के बाद जब उन्होंने रियां लाहौर या कराची जहां भी थे एयरपोर्ट पे कदम रखा तो उनका वो जोम टूटा। ये हम इल्यूजन में रहते हैं, ये हुक्मरान, ये अब उन ख्वाबों में रहते हैं जो जिन ख्वाबों में इनके इर्द गिर्द के लोग इनको मुब्तला रखते हैं, जो बेनिफिशरीज होते हैं, जो अपना तबका तब्दील करने के लिए इनके सामने मुसलसल इनकी पसंद का झूठ बोलते रहते हैं। मैंने जमजमा कराची पर मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा आपको मायूसी कहने लगे शदीद मायूसी हुई। हाँ जी, मेरा ख्याल था बहुत, दैट वाज द फर्स्ट रियलिटी चेक दैट ही एवर हैड। हकीकत ने, और ये आज मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इसका मौका है। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का जोम भी टूटेगा? आपको नजर नहीं टूटेगा या नहीं टूटेगा, मुमकिन आगे आप खुद इसे आगे देंगे, ज्यादा बंदे मुमकिन सियासी मौत। मैं यही कह रहा हूं कि अगर सूरत हाल यही रही और अवाम का रजाकाराना तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद में, एक काबिल जिक्र तादाद में, और मतलब मैं लाखों की बात कर रहा हूं कि अगर जो है वो, मैंने एक छोटा सा 3 से 5 लाख लोग लाहौर में ना आए तो ये जोन टूट जाएगा। रिसेंटली जितने इन्होंने किए हैं, 3 से 5 लाख लोग नहीं आएंगे, 3 से 5 लाख लोग नहीं आते। अगर नहीं आए तो मियां नवाज शरीफ सियासी तौर पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। मैंने शुरू में एक चीज अर्ज की थी ना, ये जेल भी जाएंगे और तनहा भी होंगे और इनका फ्यूचर भी जो है वो डार्क हो जाएगा अगर ये 3 से 5 लाख का। एक ब्रेक लेना है हमें। ब्रेक लेकर जब वापस आएंगे तो फिर इस रैली की रात में सूरत हाल और इसकी कवरेज की रात में सूरत हाल क्या होगी और उसका क्या फायदा हो सकता है पीएमएलएन को, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
नवाज शरीफ की इस रैली में 900 से 1000 के मौजूद हैं। 5 से 6000 अफराद सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूद हैं। सईद काजी साहब, ये फिगर भी आपको दुरुस्त लग रहा है जो हमने शॉट्स दिखाए उनके मुताबिक? देखिए, ये तो फिर गाड़ियों पर और ये सरकारी रिपोर्ट है। सर, तो आपको सुना हुआ ना, एक सरकारी आदाद शुमार होते हैं, सुना है ना, एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है, और तीसरा जो है वो सरकारी आदाद शुमार होते हैं। आई डोंट नो ये किस हद तक वेरीफिएबल है, लेकिन जो मैं मंजर ऊपर से एरियल व्यू देख रहा हूँ आपका, ड्रोन जो आपके कैमराज हैं उसमें तो बिल्कुल अनइम्प्रेसिव लगता है। और आगे जाके ये यकीनन इसमें कुछ एक इसकी जो ऑप्टिक्स हैं वो बदलेंगे। जाहिर है, जब आप तंग गलियों में आएंगे, जब गुजरांवाला पहुंचेंगे, और आपको जानते हैं कंजस्टेड सिटीज़ हैं, वहाँ पे जुलूस होगा, कुछ तमाशाई आ जाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन आप ये ना समझें कि कोई ऐसा बड़ा इंप्रेसिव हो जाएगा कि जिस तरह 4-5 लाख का जलसा हुए ना, क्योंकि यहाँ कुछ 4-5 दाइयाँ चाहता हूँ हो चुकी है। सरकारी रिपोर्ट 5 से 6000 अफराद, इंप्रेसिव, नॉट इंप्रेसिव, या ये आप अंजुम साहब इस पे अगर तारिक अगर नजर मारे तो 5 से 6 भी नहीं लग रहे। अगर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, गुजरांवाला में जो है वो गैर मामूली लोग तौर पर लोग ना निकले, मतलब गुजरांवाला में कम से कम जो है वो 1 से 1.5 लाख आदमी होना चाहिए, और या कम से कम जो है वो 60-70-50 हज़ार से ज़्यादा लोग होने चाहिए। 60-70 हज़ार लोग अगर गुजरांवाला में हुए तो आप उसको मुतासर कुन कहेंगे। लेकिन जो शो ऑफ पावर मियां नवाज शरीफ दिखाने निकले हुए हैं उसमें तो भाई 1.5 लाख चाहिए बंदा, रावलपिंडी में कम से कम 2 लाख बंदा चाहिए, और अगर 2 लाख बंदा नहीं होते तो मियां नवाज शरीफ का जो है वो टोटल फेलियर है, मियां नवाज शरीफ का डिजास्टर है। सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ गिर जाएंगे और वो साबित नहीं कर पाएंगे, और आगे अगले हफ्ते मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चलने वाला, उसमें मियां नवाज शरीफ को सजा हो सकती है, और वो करप्शन के सबूत आ सकते हैं, और मियां नवाज शरीफ जो है उन करप्शन के सबूतों में जो है वो जेल भी जाएंगे, और सियासी तौर पर उनका वोट बैंक भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो हमने फिगर्स अपने नाज़रीन को अभी बताएं 5 से 6000 अफराद वाले, इस बारे में सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सगीर चौधरी, ये सरकारी रिपोर्ट है, 5 से 6000 अफराद, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे मैं अंजुम रशीद साहब को ये खबर बताने के बाद कि मियां नवाज शरीफ की इस रैली में 900 से 1000 गाड़ियां मौजूद हैं, 5 से 6000 अफराद मौजूद हैं। इससे सईद काजी साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। साथ ही अंजुम रशीद साहब ये कह रहे हैं कि बाहर निकलते हैं, शहरों में आते हैं तो कम से कम 70-80 हज़ार लाख अफराद गुजरांवाला में, इन शहरों में होने चाहिए। तो आप रियासत से टकराने जा रहे हैं तो ये भरपूर होगा, वगरना ये जो 5 से 6000 अफराद हैं ये कोई माने नहीं रखते, और ये भी सरकारी रिपोर्ट है। इसमें मुबालगा आराई बिल्कुल मौजूद हो सकती है, इसमें एक्सिजरेशन बिल्कुल मौजूद हो सकती है, और ये जो मंजर है, इस मंजर में ये जो गाड़ियां हैं जो 900 से 1000 हैं। सगीर चौधरी, सरकारी रिपोर्ट 5 से 6000 अफराद लग रहे हैं, 5 से 6000 अफराद? जी बिल्कुल, ये वो सरकारी रिपोर्ट है जो कि गवर्नमेंट का अपने आदाद-ओ-शुमार है, और गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है जिसमें स्पेशल ब्रांच खास तौर पर पुलिस शामिल है, जो कि तादाद को जो है वो बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की माहिर भी है। तो अभी उनकी जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई है, और रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, उसमें कहा गया है कि 1000 के करीब जो है वो इस वक्त गाड़ियां इस रैली में मौजूद हैं, जबकि 5 से 6000 लोग जो हैं वो इनमें मौजूद हैं। और हमारे जरा ये भी कहते हैं कि इन गाड़ियों में कुछ सरकारी लोग भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ सरकारी दफातर के लोग हैं, इसके अलावा आजाद कश्मीर से आए हुए सरकारी मुलाजमीन की तादाद भी इसमें शामिल है, मकामी क़यादत भी है इसमें, तारिक फजल चौधरी जो हैं वो भी लीड कर रहे हैं इस रैली को। तो अभी तक की जो इतलात हैं कि जो I-8 तक गाड़ियों की तादाद, और साथ ही सगीर ये भी बताएं सरकारी वजीर आजम के पूरे प्रोटोकॉल की भी मौजूदगी है इसमें? जी बिल्कुल, सरकारी प्रोटोकॉल भी इसमें हमें मौजूद नजर आया, क्योंकि जब शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर है वजीर आजम, तो उनकी आड़ में जो है वो यहाँ पर सरकारी प्रोटोकॉल हमने देखा, और बाकायदा तौर पर एक मोटर कैट जो था वो साबिक वजीर आजम के साथ था। अब भी जो है वो साबिक वजीर आजम के साथ सरकारी गाड़ियां मौजूद हैं, और वो सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। कहा गया है कि उनको बॉक्स सिक्योरिटी फराहम की गई है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी खदशात भी सामने आए थे, मुख्तलिफ एजेंसीज की रिपोर्ट थी। तो ये सारी चीजें जो है मिलाकर आदाद-ओ-शुमार में सरकारी अब तक सामने आए हैं। उसके मुताबिक अब 0 पॉइंट से I-8 इशारे तक जो जितनी गाड़ियां नोट की गई हैं उनकी तादाद जो है वो 1000 के करीब है, और 5-6 हज़ार के करीब लोग बताए जा रहे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जब ये रैली फैजाबाद क्रॉस करेगी, वहां से जुड़वा शहरों होंगे, तो मुमकिन तौर पर इस तादाद में इजाफा होगा, गाड़ियों की तादाद में भी इजाफा होगा। लेकिन जो एक सुबह से एक चीज तवक्का की जा रही थी वो से बहुत कम तादाद नजर आ रही है। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अंजुम रशीद साहब, मैं ये बात कर रहा था पहले भी कि अभी जब हम मुख्तलिफ एंगल से इसको कवर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो इसकी सूरत कुछ और नजर आ रही है।
जब ये सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर रैली की शक्ल बिल्कुल डिफरेंट होगी। फिर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे नजर आ रहा होगा दूर तक लाइट्स ही लाइट्स, और जहां तक लाइट्स नजर आएंगे कह रहे होंगे कि हमारा क्राउड है और ये हमारे लोग हैं, और वो उसे भरपूर बनाकर पेश करना बड़ा आसान होता है। दिन में तो जब कॉप्टर उड़ता है ना, तो कॉप्टर उड़ के जो है खाली सड़क दिखा के बिल्कुल साफ कर देता है। देखिए, ये ना आवाम को धोखा दे सकते हैं, ना ये फौज को धोखा दे सकते हैं, ना ये किसी और को धोखा दे सकते हैं। मियां नवाज शरीफ किस मकसद के लिए निकले हैं? मियां नवाज शरीफ असल में पाकिस्तान की फौज को डराने निकले हैं कि वो इतनी बड़ी ताकत हैं कि वो फौज के ऊपर भी गलबा पा सकते हैं। तो हाँ, अवाम फौज के ऊपर गलबा पा लिया करते हैं, और लेकिन अवाम की इतनी बड़ी तादाद और अवाम की जो है एजुटेशनल और रजाकाराना तौर पर बाहर आना अगर पॉसिबल हो तो ये डरा भी सकते हैं फौज को, और ये दूसरे इदारों को भी डरा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को भी डरा सकते हैं। लेकिन डराने के लिए एक रियल जो है वो शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी, और अगर रियल शो ऑफ स्ट्रेंथ नहीं होगी तो महज लाइटें दिखा के और महज जो 6000 8000 या 10000, जब आप बार बार कह रहे हैं डरा सकते हैं, तो इस मीडिया की मौजूदगी में आज के दौर में ऐसा हुआ है, दुनिया में ऐसा हुआ है। एक मफरूजा देखें आप, ये देखें कि रियासत के ये खिलाफ हैं, रियासत इसको सपोर्ट नहीं कर रही। इसके उल्टा एक मफरूजा देखें, और जो है रियासत रास्ते में खड़े हो पुलिस वाले, ये 6000 बंदे 6 भी रह जाए मुझे पकड़ लीजिएगा, यानी रियासत उनको फैसिलिटेट कर रही है। ठीक है, पैसा, गाड़ियां, सब कुछ रियासत का इस्तेमाल कर लें, अपना तो खैर कम ही करते हैं। अब आप सोचें कि अगर आप एक होस्टाइल रियासत के सामने एक ये पावर शो कर, अभी तो आपको हर किस्म की फैसिलिटेशन है, अगर आप इसके खिलाफ हो, रियासत आपके रास्ते में खड़े हो, आप 35 बंदे इकट्ठे कर लेंगे? नहीं, अभी तो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, पुलिस वालों को बिठा लें, उनको बिठा, जो कहानियां सुनाई जा रही हैं, और कहानियां होती भी ठीक है, अभी तो आपको रियासत फैसिलिटेट कर रही है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं। तो किसको डराना है यार इसके साथ? फौज डर जाएगी, इससे डर जाएगी, जुडिशरी डर जाएगी इससे। क्यों मुझे डर जाएगी? ये और अगर नहीं डरे तो घर अदालत ने भेजा है, और अगर नहीं डरे तो फिर मियां नवाज शरीफ डर जाएंगे। यहाँ पर चले, मतलब ये कोई गेम, इट इज गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट, लिख ले, ये एक नॉन इवेंट होगा इतना बड़ा, और अल्लाह करे कि ये खैर खरीद से पहुंच जाए। अगर ये खुदा ना खास्ता होता है सईद काजी साहब, अगर ये खुदा ना खास्ता होता है, अगर ये होता है, मेरे मुंह में खाक, आमीन, अगर ये खुदा ना खास्ता होता है, जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जब कहा गया और खुद इनकी अपनी सरकार ने ये कहा, इनके अपने वजीर दाखिला ने ये कहा कि आप ना जाएं, तो ये अच्छा था। और मैं आपको बताऊं, ये ना जाते तो 2 हवालों से अच्छा होता। हाँ। एक तो ये एक्सपोजर ना होता, और ये बात भरम रह जाती, और दूसरी बात ये कि कोई ऐसे खतरात भी ना होते। मुझे लगता है कि आई मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपनी उस सिक्योर गाड़ी में ही, जो कि यकीनन जो है हर तरह के बम प्रूफ भी होगी और होनी भी चाहिए, और साथ वो अच्छा, 2 बातों में से एक बात तो हो गई, एक्सपोज तो हो गए, अभी नहीं, देखें लिटिल अर्ली, लेकिन जो आगाज के साइन है। मैं आपको ये बात बताऊं, ये शुरू की तस्वीरें और कहानियां होती है ना, जब हम इलेक्शन कवर करते थे ना, तो जो पहले जिसकी लीड आनी शुरू होती थी वो आखिर तक उसकी लीड रहती थी। बड़ा कम होता था कि अगर कहीं ने रिजल्ट बदल गए हैं, किसी ने बदल दिए हो, तो वो अलग कहानी है। तो मुझे लगता है कि पब्लिक का मूड हमें नजर आ गया है। अब आप 2 बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं इट इज गोइंग टू बी अ नॉन इवेंट, और फिर आप कह रहे हैं इट इज अ लिटिल। मैं नॉन इवेंट के साथ एक बात जोड़ रहा हूं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो और ये उस अंदाज में इवेंट ना बन जाए जिस तरह मोहतरम बेनजीर भुट्टो का इवेंट, उनका तो खैर जलसा भी 50,000 का था, बगैर अनाउंस किए हुए, बगैर किसी ऐलान के उन्होंने जो आखिरी जलसा। तो अब मैं ये कहता हूं कि नॉन इवेंट पॉलिटिकली नॉन इवेंट बनेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क्स अब तक अगर मियां नवाज शरीफ साहब ऐसी स्ट्रेंथ शो ना कर सके और ये पाकिस्तान के इदारों को ना डरा सके और ये ना बता सके कि वो इतनी ताकत रखते हैं कि वो सड़कों पे आकर पूरे सिस्टम को और पूरे आइन को और पूरे पाकिस्तान को जैम कर सकते हैं, अगर ये इस सलाहियत का मुजाहरा ना कर सके तो ये मियां नवाज शरीफ के लिए डिजास्टर्स होगा। क्योंकि मियां नवाज शरीफ वोट तो पहले कैसे डराएंगे, वो कैसे बहू क्या डराएंगे, कैसे डराएंगे? और मेरी ये दुआ है कि इस पाकिस्तान में चाहे वो इमरान खान हो, मियां नवाज शरीफ हो या कोई और सियासतदान, इतनी ताकत किसी को ना हो कि वो इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क की अदलिया को, इस मुल्क की फौज को डरा सके। और ये मेरा यकीन है कि किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को